क्यों नाच रहे थे? आपको नहीं पता क्यों नाच रहे? नहीं। बैठे बैठे, मैं बता दूं आपको। ख्वातीन और हज़रात, एक बार तो आप सब अपने लिए तालियां बजाएं। फिर आज आप हमारे आए हुए मेहमान के लिए तालियां बजाएं। ये जो शख्स यहाँ पे बैठे हैं बहुत एक खास शख्सियत के मालिक हैं, ये तो हमें सब पता ही है। क्यों? क्योंकि बड़े ज़बरदस्त राइटर हैं, एक्टर हैं, थिएटर भी कर चुके हैं, फिल्में भी कर रहे हैं, कर चुके हैं, टेलीविजन पे भी नजर आ रहे हैं हमें एज एक्टर। उसके अलावा एक जबरदस्त डायरेक्टर, नॉमिनेटेड रिसेंटली फॉर द कंट्रीज बिगेस्ट अवार्ड शो। तालियां इस बात पे यार। लेकिन इस सबसे बढ़कर इनकी हमारे दिल में, हमारे टॉक शो की पूरी टीम के दिल में एक खास जगह है। पूछें क्यों? द टॉक शो का फर्स्ट एवर एपिसोड जो हमने रिकॉर्ड किया था वो हमने यासिर हुसैन के साथ रिकॉर्ड किया था। और द टॉक शो की हिस्ट्री में पहली बार अगर कोई गेस्ट दूसरी बार आया है तो वो है यासिर हुसैन। और इससे भी बढ़ के जब मैंने ऑब्वियसली अपना पहला शो रिकॉर्ड कराया था, मैं बहुत नर्वस था, तो यासिर ने मुझे जो बातें कही थी, जिस तरह से उन्होंने मुझे इनकरेज किया था उस शो के बाद, जिस तरह से इन्होंने मेरी तारीफ की थी, झूठी या सच्ची है मुझे नहीं पता, सच्ची, बट जिस तरह से इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था वो दिन और आज का दिन, द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। द टॉक शो की रेटिंग भी आई, मिलियंस ऑफ व्यूज भी आए, इट बिकेम वन ऑफ द टॉप टॉक शोज इन पाकिस्तान। सो थैंक यू यासिर हुसैन, तालियां। यासिर थैंक यू, आप दोबारा मेरे शो में आए। थैंक यू यार, आपने मुझे दोबारा बुला लिया। अरे आपको कैसे ना बुलाते। गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं कुछ हल्की फुल्की गपशप के साथ। और आगे जाके इंटेंस हो जाएगी। नहीं कहाँ क्यों होगी यार। वैसे मैंने आपकी इतनी माशाल्लाह तारीफें की हैं, लेकिन एक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बड़े लोगों ने मुझे कहा कि यार तुम्हारा शो सब बड़ा जबरदस्त है, लेकिन यासिर आके जो तुम्हें शो दे के गया ना वो थोड़ा फीका है। इस पर क्या तबसरा करना चाहिए? पहले तो उन बंदों के नाम बताएं, मैं उनकी जिंदगी थोड़ी मीठी करूं। आप जानते नहीं उन्हें? मैं नहीं जानता। ओके, ऐसे लोगों में भी उठते बैठते हो तुम? हाँ। मैं नहीं जानता। जरूरी तो नहीं सारे उन लोगों में उठो बैठो जो आपको जानते हो या आप मतलब फ्रेटर्निटी के लोग। मुझे लगा आप स्टार्स के बीच में होते हैं। ऑडियंस। मैं भी अवार्ड्स पे भी मैंने आपको 2 दफा वेव किया, लेकिन आप सितारों के बीच में थे, आपने देखा ही नहीं। अवार्ड पे तो सारी नजरें स्पॉटलाइट आपके ऊपर थी, किसी और को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। मुझ पे नहीं थी, मेरे बैग पे थी। आ गई थी भाई, मेरे बैग पे थी। आप पे और आपके बैग के ऊपर। A lot has happened माशाल्लाह। जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब से लेके अब तक, मोस्ट नोटेबली आप एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट आया एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ऊपर, एक थी लैला। भैया एक थी लैला के लिए तालियां बजाएं। वन ऑफ इट्स काइंड सीरीज, छोटी 6-7 एपिसोडर एक सीरीज थी जिसको आपने डायरेक्ट किया, आपने उसमें एक्टिंग भी की, इकरा भी थी उसमें, और उसको रिसेंटली लक्स स्टाइल अवार्ड्स पे बेस्ट राइटर की आपको नॉमिनेशन मिली। यासिर हुसैन नहीं फायजा इफ्तिखार को नॉमिनेशन मिली बेस्ट राइटर की। आपको एज ए डायरेक्टर यासिर हुसैन नॉमिनेशन मिली। फिर बेस्ट एक्टर की आपको नॉमिनेशन मिली। फिर इकरा को बेस्ट एक्टर इन अ फीमेल रोल क्या फैसल कुरैशी साहब को भी 5 नॉमिनेशंस आपको मिली। 5 ही मिली ना? 5 नॉमिनेशंस मिली यासिर, और अवार्ड एक भी नहीं मिला। ऐसा क्यों?
देखिए वो मुझे जब नॉमिनेट किया गया था तब भी मुझे पता था अवार्ड नहीं मिलना है। उसकी वजह ये है कि आई थिंक ड्रामा जो है वो 26-30 किस्तों वाला होता है। ये सीरीज़ थी, आई थिंक ये टॉक ऑफ द टाउन बन गई थी या लोगों को पसंद बहुत ज़्यादा आई थी, इसलिए उन्होंने उसको नॉमिनेट कर दिया। हैरत मुझे ये हुई कि क्रिटिक्स चॉइस में वो नॉमिनेट हुआ था। कुछ लोगों को बहुत उम्मीद थी कि उसे मिल जाएगा, हमारे प्रोड्यूसर्स को बहुत उम्मीद थी कि उन्हें मिलेगा। सबको उम्मीद, मुझे भी उम्मीद थी, क्योंकि क्रिटिक्स को तो डिफरेंट चीज़ें पसंद होती हैं, बट आई थिंक अवार्ड्स उन्हीं को मिलते हैं जो एक ख़ास किस्म का कंटेंट टीवी पे चलता है, उसी को ज़्यादा अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये मेरा समझना तो यही है, अवार्ड्स देखते हुए तो मुझे यही लगा। बट मुझे, क्योंकि हम ड्रामों को रिव्यू भी करते हैं, कंटेंट को भी देखते हैं, एक थी लैला ने बड़ा डिसरप्ट किया सिस्टम को, जो एक यूजुअल जिस तरीके से कंटेंट बनता है, और फिर हम देख रहे हैं एक्सप्रेस पे और भी उसके बाद मिनी सीरीज बन रही हैं। और खातून को भी हमारे यहाँ जिस तरह दिखाया जाता है औरत को, वो एक ही तरह की होती है, या वो बुरी होती है या वो अच्छी होती है, वो उसमें शेड्स नहीं होते। हाँ। तो इसमें उस लड़की का जो कैरेक्टर था उसमें बड़े शेड्स थे। सो आई वुड एज्यूम कि एक थी लैला की वजह से जो ऐसी ऑडियंस है जो पहले शायद इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही थी कंटेंट की तरफ, नेटफ्लिक्स पे ज़्यादा देखे। बहुत फीडबैक जब एक थी लैला के ऊपर आया, पहली दूसरी किस के बाद मैंने एक्चुअली जो एपिसोड का कमेंट सेक्शन था वहाँ पे देखा कि यू गेटिंग टू वॉच नेटफ्लिक्स फॉर फ्री। वाह वाह भाई, ये इसमें तालियां बनती थी। तो जो एक ट्रेडिशनल ऑडियंस है हमारे ड्रामे की, एक थी लैला ने काफ़ी हद तक उस ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जो यूजुअली नेटफ्लिक्स के ऊपर या अमेजोन के ऊपर इंटरनेशनल कंटेंट देखती है। सो आपको नहीं लगता कि उस तनाजुर में अगर देखें तो यार ये एक बड़ी अचीवमेंट और विक्ट्री है एक थी लैला की, उसको रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट तो मिलनी चाहिए थी। देखिए रिकग्निशन तो मिल गई ना, आपने इतनी तारीफ़ की और लोगों ने रिव्यू किया, उन्होंने तारीफ़ की, तो यही रिकग्निशन है। आई डोंट नो, अवार्ड को इतना बड़ा मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं समझा। मैं ये पहला अवार्ड था जिसमें मैं बगैर परफॉर्मेंस के गया हूँ। मैं वरना आप हमेशा जाते हैं और पैसे लेके घर आते हैं, अवार्ड लेके आएगा ना। आपको बताऊं, सच्ची खुशी भी उसी में मिलती है, पैसों में। बिल्कुल। हाँ, क्यों ना मिले। हाँ तो ज़्यादा ज़रूरी वही चीज़ है। अभी आप किसी एक्टर को हायर करें, उनसे बोलें कि आपको पैसे नहीं देंगे अवार्ड देंगे, वो नहीं करेगा काम आपके साथ। हाँ। इवन आपको कहें आप ये शो करें, आपको अवार्ड मिलेगा एक्सप्रेस की तरफ से और पैसे नहीं मिलेंगे, आप भी नहीं करेंगे। तो आप देखें ज़्यादा तो आप काम इसीलिए करते हैं कि पैसे हों। आजकल आप बहरहाल एक बड़ी इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ जी, शूट कर ली है, वो एडिट पे पोस्ट पे है। इसका नाम है खरगोश, रैबिट। रैबिट नाम है जिसका। अंग्रेजी वाला रैबिट है, उर्दू वाला खरगोश है। हाँ, बट नाम रैबिट ही है उसका। रैबिट उसका नाम है। वो 1000 साल पुरानी कहानी है। तो, हाँ जी, तो कुछ बता सकते हैं आप इस कहानी को? वो एक ऐसे गाँव के बारे में जहाँ पे लोग अमूमन गरीब और बेवकूफ़ हैं, मतलब समझ लें इसी इलाके की कहानी है। तो वो उस दौर की है जब लोगों के पास बस एक ख़ास किस्म की अशरफियाँ हैं और खाने पीने को कुछ चीज़ें हैं, कोई जेवरात और उस तरह का दौर नहीं है। और वहाँ पे 2 ठग हैं भाई, जो नैयर एजाज साहब और उमर आलम प्ले कर रहे हैं। हाँ जी, तो वो भाई ठगते हैं सबको, और उनको एक और बंदा टकर जाता है जो कि एक जिप्सी है, इधर उधर घूमता है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है। प्लेड बाय यू? हाँ, प्लेड बाय मी। तो वो टक्कर जाता है और वो कैसे उनको ठगता है एक फार्मूले पे लगा के, और उनका एंड क्या होता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो वो शुरू बहुत लाइट मूड होती है और फिर बहुत डार्क हो जाती है कहानी। और इसकी रिलीज किसी मतलब ये जी फेस्टिवल के लिए है, फिल्म फेस्टिवल्स के लिए है, तो इंशाल्लाह देखें, हो सकता है वहाँ से कोई अवार्ड आ जाए इंशाल्लाह। इसको ये तो साबुन लगा के फिसल गया अवार्ड। यासिर, इसको डायरेक्ट किसने किया? डायरेक्ट मैंने किया जी। लिखा किसने? मेरे भाई ने। अच्छा, तो म्यूजिक आई सपोज आपकी बहन का होगा? मेरी बहन। इससे ज्यादा नेपोटिज्म और क्या हो सकता है फिर यासिर? नहीं, ये नेपोटिज्म नहीं है, ये मजबूरी भी है, क्योंकि जितने पैसों में ये बनी है वो फैमिली मेम्बर ही कर सकते थे उसमें काम। अच्छा, ये तो शुक्र है जवाद मेरा दोस्त है, उसने स्पॉन्सर कर दिया इसको, तो हम बना भी सके, वरना तो पाकिस्तान में मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा कंटेंट बनाना ऐसे जैसे जंग लड़ना। अगर आप को ड्रामा बनाना है जैसा कि चलता है हर उस पर, तो आप बना सकते हैं, वो आपको कोई भी पैसे देने को तैयार है उसके लिए। बट अगर आपको ज़रा सा डिफरेंट काम करना है तो कोई तैयार नहीं है। ये पिछली बार भी हमारी बात हुई थी, तब से लेके अब तक और मूविंग फॉरवर्ड बहुत सारे गेस्ट आए, बड़े माने जाने एक्टर्स आए, उन्होंने कहा यार हम देख रहे हैं कि तब्दीली आने वाली है, बहुत जल्द आप देखेंगे कि मुख्तलिफ नौइयत का कंटेंट बनना। वो एक्टर खुद नहीं आने दे रहे तब्दीली। अरे कपड़े नहीं बदल रहे तो एक्सप्रेशन तो बदल लो, कुछ तो बदलो।
कुछ तो नया होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है फ्यूचर, अगला साल, 2 साल, 3 साल, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि नए चैनल्स भी आ गए हैं, मजीद ड्रामे भी बन रहे हैं, कुछ हद तक हम डिफरेंट तरह के स्क्रिप्ट्स और कहानियां देख रहे हैं। यार मैंने तो एक थिएटर प्ले किया था, सब्ज उसका नाम था, वो फरत ने लिखा था, अब्दुल्ला फरत ने डायरेक्ट भी किया था। तो उसमें उसका एक जुमला था कि अगर तब्दीली लानी है तो खुद को तब्दील करो। तो मैंने तो अपने आप को तब्दील कर लिया। मैं तो नहीं एक ख़ास किस्म के ड्रामों में आपको नज़र आ रहा, ऐसे ही है, शुरू से ही नहीं नज़र आ रहा। आपने मेरा जो भी ड्रामा में कोई भी कैरेक्टर देखा होगा वो पिछले से अलग होता है, कोशिश ही होती है, और ये हर एक्टर ही कहता है। बट आई थिंक मेरे वाकई ही अलग हैं। मेरी फिल्म से लेके मेरी फिल्में भी अगर देखें सारी, तो सब में बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, और ड्रामों में भी अलग है। और इसीलिए वो कम काम है, क्योंकि ज़्यादा काम में आप ये कर ही नहीं सकते। अगर मुझे एक शूट से निकल के दूसरी शूट पे जाना है तो मैं कैरेक्टर नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं शेव भी नहीं चेंज कर सकता, मैं अपना वेट भी नहीं चेंज कर सकता, मैं अपने बाल भी नहीं चेंज कर सकता। तो मैं सिर्फ लेंस लगा के आंखें बदल के तो नहीं काम कर सकता। तो ये पॉइंट मारा भाई उन्होंने, जिसको मारा उनको पहुंच गया होगा। नहीं, सबको मारा है, जिसको इसको क्या, कोई मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा किसी के भी लिए। लेकिन मुझे पर्सनली आई बिलीव कि मुझे ख़ुद को बदलना है, और मैंने ख़ुद को इस तरह बदला है कि अभी जो मैं फ़िल्म बनाई है, शॉर्ट फिल्म रैबिट, वो एक अलग फ़िल्म है, वो किसी भी फिल्म से मिलती जुलती नहीं होगी। लेकिन यासिर, पैसों का क्या है? अगर इतना फूंक फूंक के काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो मजबूरन इतना काम करते हैं बिकॉज दे हैव टू रन देयर किचन्स आल्सो एंड दे आर वेरी वोकल अबाउट इट। सो एक आर्टिस्ट, एक एक्टर आजकल के दौर में इतना ट्रैप्ड फील करता है, क्योंकि वो मौके नहीं है, वो कहानियां जो वो बताना चाहते हैं वो नहीं बता पा रहे। तो फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, लड़के लड़कियां जो आना चाहते होंगे इस फील्ड में, तो आपकी बात सुन के शायद उनको अंदाजा हो कि कैसे करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप कम काम करेंगे तो कम घर से निकलेंगे, कम कपड़े खरीदेंगे, कम गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, समझ रहे हैं, कम डाइन आउट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, बहुत सारे पैसे भी कम हो जाते हैं। जितनी मूवमेंट होगी उतनी एनर्जी वेस्ट होगी ना भाई। ठीक है, बैठे बैठे तो एनर्जी नहीं जाएगी, तो बैठे बैठे थोड़ी पैसे खर्च होते हैं। अब आप कम काम करेंगे सोच समझ के तो कम पैसे खर्च होंगे, और आप कम ही पैसे कमाएंगे भी। तो पैसे कम कमाना और कम खर्च करना, वही बात आ जाती है। हाँ, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा पैसे भी कमाएंगे, और खर्च भी ज्यादा ही हो जाएंगे। घर पे ज्यादा रुकेंगे तो शायद बच्चे की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अल्लाह करे, बच्चे तो जी खुदा की देन है, होने चाहिए। ये कितना बच्चे ही बैठे हैं लोगों के, और अपना रिस्क वो खुद साथ लेके आते हैं, और जब रिस्क जुड़ता है तो फिर और ज्यादा मौके भी मिल जाते हैं। बस ये तो एक डिबेट अलग है, इसमें जाएंगे तो बहुत डीप जाना पड़ेगा। लेकिन घर बैठने से तो वाकई बच्चे नहीं होते, हरकत में बरकत है। मगर कम काम करना चाहिए यार, इंसान को मजदूर थोड़ी पैदा। आप रिवर्स एक कह रहे हैं कि कम काम करना चाहिए, ये बड़ी नई बात लेके आए आप मार्केट में। नई बात नहीं है, ये ठीक बात है। कितना काम करोगे यार, आप खुद सोचो, थक नहीं जाते इंसान आजकल एक जैसा काम करते? होस्टिंग में ही आप उस तरह से नहीं करे पैसे, पहले माशाल्लाह आप ज्यादा, हम आपको देखते थे इवेंट्स पे, अवार्ड शोज पे, इसकी क्या वजह? आपने यू टेकन अ बैक सीट? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। होस्टिंग में जब वो मुझे बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ, मैं कर लेता हूँ। जब नहीं बुलाते तो ऑब्वियसली मैं नहीं जाता। बाकी जो शोज़ वगैरह की होस्टिंग, आप देखें ना, आप इतना अच्छा शो कर रहे हैं, ताबिश इतना अच्छा शो कर रहा है, मोमिन इतना अच्छा शो कर रहा है, इमरान अभी शुरू किया इतना अच्छा शो कर रहा है, तो वो मैंने जब किया था तो मैंने भी अच्छा शो किया था। तो वो सब के वो टाइम आता रहता है। कम से कम अच्छी बात है कि स्क्रीन पे शक्लें तो चेंज हो रही हैं। मैं तो ड्रामे में नहीं तो होस्टिंग में तो शक्लें चेंज हो रही हैं। मैं तो अवार्ड शोज़ के बारे में कह रहा था, प्लीज़ यार यासिर से होस्ट कराया करें, क्योंकि एक माहौल में एक वो रहता है, एक हंसी मजाक का माहौल रहता है। हाँ बिल्कुल रहना चाहिए, शुगल मेला रहता है, शुगल मेला रहना चाहिए, वरना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई किताब पढ़ रहा है स्टेज के ऊपर। ये आप किसको कह रहे हैं? मैंने अभी रिसेंटली एक दो अवार्ड शो देखे ना यार, मैं ऑडियंस में बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई जो है ना वो टेलीप्रॉम्प्टर टाइप को पढ़े जा रहा है। आपके साथ ही होता है? अहमद अली भट्ट को कह रहे हो ना? भट्ट साहब, जहाँ भी आप देख रहे हैं मुझे, ये लड़के से बचे। नहीं, लड़के मुझसे क्यों बचे यार, वो सभी जबरदस्त काम करते हैं, हम तो सीख रहे हैं। एंड मैं बल्कि ऑन कैमरा एक बात कहना चाहूँगा, मेरी होस्टिंग के ऊपर आज तक का बेस्ट एवर कॉम्प्लीमेंट मुझे जो मिला वो यासिर हुसैन से मिला है, बिकॉज ही सेड, एंड मैं अक्सर ये कोट करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ यार यासिर ने मुझे ये बात बोली, ही हिमसेल्फ इज सच अ ब्रिलियंट होस्ट। उन्होंने बोला कि जब तुम कुछ सवाल पूछते हो तो गेस्ट को ऐसा लगता है कि दे ओ एन एक्सप्लेनेशन टू, इवन दो दे डोंट। सो आई थिंक दैट्स मजाक में तो नहीं बोला था। सही बात, ऐसा है, ऐसी बात है। बट यू वेरी काइंड। आप जब हमारे पहला एपिसोड हमने शूट किया था, आप आए, तब भी आपने बहुत इनकरेज किया था, और तब भी आपने यही बोला था कि अभी तो तुम्हारा पहला शो है, इसके बाद तुम देखना, तुम ऐसे खुलोगे, तुम किसी को हाथ नहीं आने दोगे। एंड वो ऐसा हुआ। तो मेरे हाथ आ ही नहीं रहे अभी तो।
आपने आप देखते थोड़े बहुत आपने क्लिप्स देखे होंगे, इकरा भी आई हमारे शो पे, कैसा आप रेट करेंगे यार टॉक शो को, बताएं ना कुछ। बहुत अच्छा शो है यार। मैं बता रहा हूँ ना यही कि ड्रामा जितना हो रहा है शोज भी उतने ही होने चाहिए डिफरेंट किस्म के। एंटरटेनिंग शोज बनाया जाए। कंटेंट बनाना ना बड़ा मुश्किल काम है। ट्रू। शो में जान डालना बड़ा मुश्किल काम है। आप एक ही एक्टर को कितनी दफ़ा ये सवाल पूछेंगे कि बचपन के बारे में बताएं, वो कोई बचपन चेंज तो नहीं करके बता देगा ना अपना। वही हुआ था उसके साथ जो उसने पहले बताया। ऐसे तो आप देखें ना ये ज़रा इसमें है मसाला आ गया है, ऑडियंस आ गई है, म्यूज़िक वाला भाई कोई मौका ही नहीं जाने दे रहा। ये पीछे कुछ मैं देख रहा हूँ। हाँ वो एक सेगमेंट है बड़ा, अभी आपको हम मिलवाएंगे एक खातून से, वो बाजी हैं और वो बाजी सब जानती हैं। माशाल्लाह, मुझे लगा सर्कस का सेट था। नहीं सर्कस का सेट नहीं है, ये बहुत ऊपर की गेम है। वो बाजी ऐसी हैं कि वो अभी नजर भी नहीं आ रही होंगी आपको। हाँ नहीं, फिर एकदम आ जाएंगी, नमूदार हो जाएंगी वो। गस्सारी घूमता नजर आ रहा है मुझे भी। ऐसे ही है। बट वक्त हुआ चाहता है यासिर एक छोटी सी ब्रेक का। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद गपशप का सिलसिला, कुछ मजे की गेम्स, कुछ मजे की बातें यासिर के साथ करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल सी यू आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। ये वाला जोश शुक्रिया। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। यासिर, हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है नकल के लिए अकल। बहुत सारे टॉक शोज हैं जैसे आपने भी बोला हो रहे हैं, और लोग अक्सर ये फिंगर पॉइंटिंग करते हैं भाई कि ये टॉक शो सारे कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और इनका कोई मकसद नहीं होता। तो हम एक ऐसा सेगमेंट लेके आए हैं कि आर्टिस्ट जो अपने आर्ट की वजह से जाना जाता है उसका वो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, शोकेस करे अपना टैलेंट और स्किल। तो हम आपको एक सिचुएशन देंगे और साथ साथ वहाँ स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रॉप्स चलेंगे। तो आपने उस सिचुएशन में जो भी आप बात कर रहे होंगे आपने उन प्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट करना है। ठीक हो गया? थिएटर के एक्टर हैं भाई, तालियां बजाएं। इनके राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, ये सेगमेंट बना ही इनके लिए। आपकी सिचुएशन ये है कि आपने, ये आपकी ऑडियंस है, आपने इनको सोशल मीडिया के नुकसानात बताने हैं और ये बताना है कि किस तरह से वो अपना सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है उसको कम कर सकते हैं, कीपिंग दीज प्रॉप्स इन माइंड। सबसे पहला आपका प्रॉप है बनानाज। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट कहूंगा प्रॉप्स चेंज होते रहेंगे और आप उनको इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे। ठीक हो गया? ठीक है जी, आप स्टार्ट करें और फिर आपको पहला प्रॉप नजर आना शुरू होगा। देखिए, सोशल मीडिया के बहुत सारे नुकसानात हैं और उनसे बचा जा सकता है केले खाकर, क्योंकि केला एक ऐसी चीज़ है जिसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन भी होता है, केले में नहीं होता। मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरा केलों से कोई दूर दूर तक गहरा ताल्लुक नहीं। अच्छा, देख के लगता है आपका ताल्लुक ही केलों से। फिर तुम कहते हो कि मैं चुप रहता हूँ। तो उसके बाद जैसे ही आप केला खाते हैं तो आपको ज़ाहिर है कमर पे खारिश शुरू हो जाती है, और उसमें जब आप ये इस्तेमाल करने जाएंगे तो इतनी देर में सोशल मीडिया, कमर पे क्यों खारिश शुरू हो जाती है? क्योंकि उसमें मैग्नीशियम होता है। लगता है आपने बहुत केले खाए हैं। देखिए, हमें केले को छोड़ना पड़ेगा। मैंने डंडे बहुत खाए हैं, केले आपने ही खाए। तो जैसे ही आपको खारिश जब उससे ना मिटे तो फिर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका इस्तेमाल भी दो तरह से हो सकता है। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू करें तो नेल कलर लगा लें। नेल कलर आपके नेल्स की स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और नेल कलर जब ना खुश्क हो रहा हो तो ड्रायर मार लें, क्योंकि सोशल मीडिया आगे निकल रहा है और आपके नेल्स अभी तक गीले हैं। तो ड्रायर ज़रूरी है लगाना। ये तो मुझे करना भी नहीं आता। ये क्या है? ये मैं पूछना चाहूँगा, ये क्या है? क्या चीज़ है ये इन्होंने ना तुम्हारा बैग खोल के सारी चीज़ें निकाली हैं ये वाली। ये क्या है? ये लैश कलर। ये मुझे सोशल मीडिया से क्या ताल्लुक हो सकता है लैश कलर का? सोशल मीडिया से लैश आईलैशेस को कर्ल करने के लिए। माशाल्लाह। नहीं, ये ठीक है, ये है, देखा है मैंने अपनी बीवी के पास ये आइटम है, बट वो ब्लैक कलर का है उसके पास, ये सिल्वर में पहचाना नहीं जा रहा। खैर, उसके बाद छन्नी से छान के अपनी जो थॉट्स हैं उनको आप सोशल मीडिया पे डालें, क्योंकि अगर ऐसे डालेंगे तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। और रात को सोने के लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और सोना भी इसलिए ज़रूरी है ताकि सुबह उठ के दोबारा आप सोशल मीडिया पे
का यूज़ एंड अब्यूज़ कर सकें। भाई आप में से कितने लोग इस जबरदस्त मोनोलॉग के बाद अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करेंगे? कोई भी नहीं। क्यों क्यों? जिंदगी है वो, जिंदगी है। आजकल दौर ही सोशल मीडिया का। देखिए बात तो खातून ने बिल्कुल ठीक की है कि दौर जो है वाकई सोशल मीडिया का है। अभी मैं शो हमारा शुरू भी नहीं हुआ तो 3 दफ़ा आप लोग सोशल मीडिया के लिए बाइट्स ले चुके हैं मुझसे। हाँ। तो सोशल मीडिया ज़ाहिर है इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके ऊपर अलग से कंटेंट चलाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी और हमारे ड्रामे, हमारा तो सब कुछ ही सोशल मीडिया पे आ गया। ऐसे ही आप देखें वो टिकटॉक पे लोग ड्रामे देख रहे हैं। पूरे ड्रामे मेरा एक हाँ। पुराना ड्रामा है जो उस वक्त नहीं चला था क्योंकि वो शायद वक्त से पहले बना दिया था हमने। हाँ। उस तरह के ड्रामे तब नहीं चलते थे, कॉमेडी ड्रामे, सीरियल बट लाइट मूड। वो फिर सुनो चंदा के बाद वो हिट चलना शुरू हुए तो हमने उससे पहले चला दिया था। उसका नाम था शादी मुबारक हो। वो मैंने खुद लिखा था, वो वाहिद सीरियल है जो मैंने लिखा था, मैंने और मेरे भाई ने। तो वो अब मैं गया हूँ दुबई तो वहाँ पे जो मुझे मिल रहा था वो आपका हमने ड्रामा देखा टिकटॉक पे। टिकटॉक पे कैसे ड्रामा देखा यार? तो मैंने देखा उसमें तो क्लिप्स के जरिए पूरा ड्रामा चल रहा है। और बहुत सारी फिल्म्स भी अब आ गई हैं, वो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके फिल्म्स के सीन्स चलाते रहते हैं, सीक्वेंसेस चलाते रहते हैं टिकटॉक के ऊपर। सोशल कौन सी फिल्मों के सीन्स देख रहे हो तुम टिकटॉक पे? दीवार अमिताभ बच्चन की मैंने देखी। क्या बात कर रहे हो? हाँ टिकटॉक पे। क्यों नहीं क्यों नहीं। अच्छा खबर अब दीवार से हमारा ऑडियंस से कुछ सवाल लेंगे। कुछ सवाल हैं हमारे ऑडियंस मेंबर्स के। आपका क्या सवाल? यहाँ हो ना यार, होस्ट बन जाओ, आओ बैठो। मैं यासिर भाई के पास बैठ जाता हूँ, प्लीज आओ ना, बैठो, मौका देंगे हम आपको होस्ट बनने का। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम साकिब अली है। और साकिब अली जी। सिंगर हैं आप? जी। अच्छा लग भी रहे हैं कि आप सिंगर हैं। सुनाओ ना यार, कुछ 2 बोल तो सुनाओ। हाँ 2 बोल। यासिर भाई गेज करेंगे और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं दूसरे आर्टिस्ट को इनकरेज करते हैं और अगर अच्छा गाओगे तो तुम्हें चांस भी देंगे। क्यों भाई यासिर भाई? यार बहुत ज्यादा आपने अपने पल्ले से कर लिया ये लेकिन नहीं बिल्कुल ऐसे। दे देंगे। बहुत अच्छा भाई साकिब, बहुत वेरी वेल डन यार। बैठो प्लीज यार। वाह। और ये वो गाना है, मेरी बीवी ने ये पाबंदी लगा दी थी मुझ पे, मुझे नहीं सुनने देती। अच्छा हाँ जब ये हिट हुआ ना बड़ा तो ये गाना मुझे अच्छा लगा, मैंने 2-3 दफ़ा सुना होगा शायद। उसने कहा ये तुम किस तरह के दुखी गाने सुनते रहते? ये 2-3 दफा सुनने पे पाबंदी लगा दी। मतलब उसने मुझे 2-3 दफ़ा सुनते देख लिया ना तो इसका मतलब मैं ज़्यादा सुन रहा हूँ। तो उसने कहा ऐसे तुम्हें कौन से काम है भाई, यार खुश नहीं हो तुम? साकिब क्या कैसा रेट करेंगे साकिब के टैलेंट को आप? भाई साकिब बहुत अच्छा है, एक जगह भी साकिब ने कोई सुर नहीं छोड़ा और जगह भी बड़ी अच्छी ली है माशाल्लाह। ठीक है। बस मैं चाहूँगा कि ये वो सिंगर बने जो सिर्फ गाने में ही नहीं दुनिया में भी जगहें लें। थैंक यू। आए तो साकिब तुम सवाल पूछने थे।
जी सर, मेरा आपसे एक सवाल है यासिर भाई। जी जी। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त है, यूनिक है और Thank you. झकास, मज़ा आता है आपको देख के। झकास। तो ये आप खुद करते हैं या डिज़ाइनर आपको वेयर करवाता है? यार जैसे अभी ये अवार्ड पे हाँ यार, आपका वो बैग बड़ा designer- मशहूर हुआ। मैं चाहूंगा कि यहाँ पे तस्वीर चले आपके वो बैग के साथ। है ना तस्वीर हमारे पास? जो चला दो प्लीज, हम उस पर तबसरा करना चाहते हैं। कर लें भाई, कर लें। ये हुसैन रहर जो है बहुत ही अच्छे डिज़ाइनर, उनको इनफैक्ट अवार्ड भी मिला है अभी बेस्ट बिल्कुल मिला डिज़ाइनर है उसी का। award और show। उनके ये कपड़े हैं तो बहुत सारे जो अच्छे कपड़े होते हैं वो नाइस। डिज़ाइनर्स के होते हैं। हाँ। और जैसे ये अभी मैंने पहने हुए ये मेरे अपने हैं। लेकिन ये बहुत अवार्ड शो पे भी इस पे बहुत बात हुई कि ये बैग और इसके अंदर है क्या। तो आज आप ये मिस्ट्री सॉल्व करेंगे या अभी भी इसको मिस्ट्री यार इसमें हुसैन, क्या था बैग के अंदर? अच्छा सीन ये है कि मेरे जो वालिद साहब थे मरहूम, वो एक बर्मीज जो थे ना वो बैग्स लिया करते थे। वो बर्मी थैला होता है वो लिया करते थे कैरी, क्योंकि वो कहते थे मुझे ना शलवार कमीज़ की जेब में जब उसमें सामान पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगती। तो वो एक बैग कैरी करते थे। तो मुझे शुरू से आदत है बैग कैरी करने की। मेरे पास बहुत डिफरेंट तरह के बैग्स हैं, बहुत बड़े बड़े छोटे। ये वो थैला जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जब मैंने देखे कपड़े तो मुझे इसमें बैग बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा यार मुझे ये पहनने हैं। अब बैग के अंदर क्या था तो हुसैन को तो नहीं पता था कि मैं इतना सामान कैरी करता हूँ। तो हुसैन ने कहा यार उसमें ना कोई थैला में ना कोई कपड़ा या कुछ डाल लेना ताकि वो खाली खाली ना लगे। मैंने कहा इन्हें अभी पता ही नहीं है, मेरा तो अपना इतना सामान है। तो आपका फ़ोन, पानी की बोतल और चार्जर और कुछ हल्का फुल्का खाने को। फिर अमर खान मेरे साथ जा रही तो अमर कहती बैग ना लेकर जाओ, अवार्ड देने हम जा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं ये मैंने लेके जाना है। तो मैंने पकड़ लिया बैग, तो अच्छा ले जा रहे हो तो फिर ये मेरे 2 फ़ोन भी इसमें डाल दो। आपका बैग ना हो गया उमरू यार की जंबील हो गई जैसे कि। हाँ हाँ, वो उमर आलम मेरे साथ था, उसने अपने इनविटेशन उसके अंदर डाल दिए। तो वो करते करते काफ़ी भर गया था वो बैग। जबरदस्त। और आपने कैप्शन लिखा है लक्स एंड नो लक्स। नो टक्स। अच्छा नो टक्स। ओ मुझे लगा आपने ये कहा कि लक्स पे आप गए और अवार्ड लिए बगैर आए। नहीं नो टक्स। नो टक्स, नो टक्स। कि शलवार कमीज पहनी है ना भाई, टक्स साकिब थैंक यू यार, क्या तुम तो यहीं पे क्या चाह रहे हो? हाँ नौकरी। साकिब तो नौकरी खाना चाह रहा है। बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया तुम आए और इसी तरह काम करते जाओ। लेकिन जिसकी जो जगह है वो मत छीनो, अपनी नई जगह क्रिएट करो। आपके अपने गाने में इतनी जगह है। हाँ बहुत, तुम्हारे में बहुत पावर है यार, क्यों नहीं। बहुत अच्छे यार। यासिर आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे पता चला आप क्रिकेट के भी बड़े फैन है। एशिया कप देखने आप गए श्रीलंका। मेरे जो भाई हैं ना वो क्रिकेट के बहुत फ़ैन हैं और उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली भी है। तो उनको एशिया कप देखना था तो फिर हम गए देखने के लिए। मैं को बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ क्रिकेट का। मैंने क्रिकेट भी ऐसे ही खेली है कि अगर मैं कप्तान नहीं हूँ तो मेरी टीम में जगह ही नहीं है। अच्छा। हाँ क्योंकि मैं को किसी चीज़ में इतना अच्छा नहीं था, कप्तानी में मैं अच्छा था। यार तो हमारे जो कैप्टन है बाबर आजम, उनकी कैप्टनसी को कैसे रेट करेंगे आप? बाबर आजम का मैं बैटिंग का फ़ैन हूँ, कैप्टनसी का तो नहीं हूँ। अच्छा हाँ। क्यों? आई डोंट नो, इस तरह के जो प्लेयर्स होते हैं दुनिया में वो कम होते हैं। जैसे विराट कोहली है या लारा है या तेंदुलकर है या बाबर है, ये बहुत रेयर टैलेंट है। इनको ना इस टैलेंट के बल पे ही रहना चाहिए और इसी को यूज़ करना चाहिए। कैप्टनसी ना हमेशा इस तरह के टैलेंट को ख़राब कर देती है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो आपको, एक बैटिंग का प्रेशर है, ऊपर से फिर पूरी टीम का भी प्रेशर है, तो वो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एक इस तरह के, आपने कहा तेंदुलकर ने भी जब भी कैप्टनसी की अपनी परफॉर्मेंस ख़राब की, इवन कोहली के साथ भी, लारा ने भी किया, कोहली के साथ भी यही हुआ है। तो बाबर के साथ भी वही चीज़ ना हो जाए, ये मुझे लगता है। बाकी वो ज़्यादा बेहतर जानता है। वो अगर वो इंटरव्यू देखे तो बोलेगा यार तुझे टके का पता नहीं है क्रिकेट का और तू मुझे बता रहा है। यही मैं कहने लगा था, ये वाली क्लिप निकाल के लगा देना फेसबुक पे। यासिर हुसैन ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मशवरा दे दिया। अच्छे व्यूज आ जाएंगे ना। नहीं मशवरा मैंने नहीं दिया, ये तो ऑलरेडी चल ही रही है बात। तो इतना छोटा बहुत है तो हम शरारत कर ही सकते हैं ना। नहीं आप बड़ी बड़ी करें शरारतें। ये यासिर मैंने पिछली बार भी आपसे पूछा था और आपने कहा था यार मेरी क्या पुरानी कंट्रोवर्सी पे तुम चला रहे हो, कोई नई कंट्रोवर्सी लेके आओ। तब से लेके अब तक मजाल है जो आपने कोई एक नई कंट्रोवर्सी खुद भी क्रिएट की हो। क्या हो गया यार, इतना ठंडे क्यों हो गए आप? यार ठंडा नहीं हो गया मैंने अब गैर ज़रूरी बातें करनी बंद कर दी हैं। ओह हाँ, और लोग भी थोड़ा भूल भी गए मुझे, क्योंकि और नए इतने चेहरे आ गए हैं गैर ज़रूरी बातें करने। ये आप मान गए कि आप गैर जरूरी बातें करते थे? यार गैर जरूरी है ना। ये तो आपने खुद ही कह दिया कि आप अगर लोगों लेने के लिए फिर कह देते। अगर लोगों को ये बातें नहीं समझ आ रही तो फिर गैर जरूरी हुई, जरूरी होती तो समझ आती उनको।
नहीं मेरा हाल ही में एक बड़ा मजे का आपका कमेंट आया, ये अब आपने कहा कि टर्की स्टार से मिलने जब पाकिस्तानी स्टार गए तो उनके मुंह पे अरे उस पे लोग मुझे कह रहे तुम टर्की स्टार से जलते हो। भाई मैंने तो टर्की स्टार को भाई बोला, उनको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। उनका क्या कसूर है, उन्होंने थोड़ी मेकअप किया था। उनको फड्डा याद आ गया अर्तुरुल टाइम पे जब आपने कोई पोस्ट वोस्ट की थी तो उस वजह से शायद। लेकिन किसको लगा आपको देख के कि बहुत मेकअप किया हुआ था उन्होंने? नहीं यार देखो, मुझे ओवरऑल ऐसा लगा कि जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो है, वो दुनिया का बेहतरीन अदाकारों में से एक है। शाहरुख खान दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है, वो आते तो हम ऐसे धक्का मुक्की करके तस्वीरें खिंचवाने जाते, बात बनती थी। और लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, और इतना तैयार होकर, वो बेचारा खुद इतना तैयार होकर नहीं आया हुआ था। हाँ। आप सोचें अगर कि एक बंदा जिसका इवेंट है वो इतना तैयार नहीं जितना हमारे एक्टर तैयार होकर पहुंच गए। एक्साइटमेंट में लोग नहीं फिर अपने ऊपर काबू रख पाते। काफी बंदे काफी इकट्ठे हो गए थे, ऐसे आपकी बात नहीं, बंदा वाह इकट्ठा किया उसने, बंदा उन्होंने काफी ठीक ठाक इकट्ठा कर लिया है। और कोई सवाल है भाई ऑडियंस में, कोई पूछना चाहेगा? आप पूछना चाहिए, आए ना आप प्लीज बैठे इस सीट पे। हम तो चाहते हैं हम नए टैलेंट को देखें कि कैसा अपनी नौयत का मुख्तलिफ शो है। बिल्कुल, मैं टैलेंट चूज कर करके होस्ट मुझे लग रहा है या तो शो मुख्तलिफ है या उस सोफे में कोई मसला है। क्यों तुम बात पे इधर आ रहे हो तुम? नहीं, मैं चाहता हूँ कि हम टैलेंट को मौका दें शाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम जी। नाम बताएं। नाम बिस्मा है और मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। जी। मेरा भी आपसे एक सवाल है जी। ये सन ग्लासेस आपने यहाँ रखे हैं, ये कोई स्टाइल स्टेटमेंट है, फैशन स्टेटमेंट है, क्या ये वजह हो सकती है? जाहिर है स्टाइल स्टेटमेंट है, और क्या? आपने तो पहने हुए। हाँ? मैं आउट ऑफ स्टाइल। मेरी तो नजर कमजोर है, उनकी नहीं होगी। लेकिन आपने डार्क ग्लास, क्योंकि मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ ना धूप में। अच्छा ओके जी। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि आप ये जो अलग स्टाइल वार्ड पे आप गए थे, आपके पास जो बैग था वो आपका था या इकरा का था? ये अच्छा, ये तो मैंने भी नहीं पूछा सवाल आपसे। वो हुसैन रहर का था, ना मेरा था ना मेरी बीवी का था, वो डिजाइनर का बैग था। आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना आपका वो बैग, इसलिए। अच्छा जी। ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं ट्रेंडिंग में चल। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा वाकई। मैं बल्कि इस सवाल को कंटिन्यू करना चाहूँगा। हाँ जी। जैसे अभी आपने कहा कि आपको बैग्स इकट्ठे करने का बहुत शौक है, तो वैसे कभी इकरा के पास भी बहुत बैग्स होंगे। बहुत हैं। तो वैसे कभी आपने सोचा कि कोई इकरा का बैग आपको पसंद आ गया, वो कैरी करके जाए आप कहीं? उसने भी एक डेनिम का बैग मैंने उसके पास देखा है, थैले जैसा ही है वो। तो वो मैंने उससे 2-3 दफ़ा पूछा कि ये बैग किसका है, तो उसने मुझे कहा कि मैंने एक जीन्स खरीदी है, वो इस थैले में आई है। कोई बैग नहीं है। उस पर मेरी नज़र है आप नज़र है। और बहुत जल्द आप यासिर हुसैन को देखेंगे एक नया, जैसे उन्होंने ये तो हमारे ऑडियंस हमें बता रही है, ऑडियंस की तो राय तो सही होती है। अगर वो कह रही है कि ट्रेंड कर रहा है आपका बैग, तो फिर वाकई में ट्रेंड कर रहा है। अगर वो कह रही है तो ऐसा होगा। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक बैग रख लूँ अपने साथ, आते जाते हुए बहुत सारी चीजें उसमें कैरी करने में आसानी। हाँ, अच्छी बात है। ऐसे लोग जेबें लटका के घूम रहे होते हैं। हाँ, अच्छा नहीं लगता। मैं तो देखा लोगों की पतलूनें लटक गई हैं, इतना सामान डाला हुआ जेबों में। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गलत चीज़ है। और वैसे भी फ़ोन को अपने से दूर ही रखना चाहिए। आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया फ़ोन अपना? फ़ोन को मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि करीब न, कई लोग इस पॉकेट में उन्होंने फ़ोन डाला था, उससे भी वो अच्छा नहीं है रेडिएशन और रेडिएशन के लिए। बिल्कुल। यहाँ से मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप अभी हमारी ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी पाकिस्तानी कंटेंट को लेके, फिल्मों के, ड्रामों का। बिल फर्ज अगर आपको मौका दिया जाए, आप किसी बहुत बड़े टीवी चैनल के कंटेंट हेड बन जाएं, तो आप किस तरह का कंटेंट बनाना पसंद करेंगे? किस तरह की कहानियाँ आपका चैनल बताएगा? थोड़ा बताएं ना हमें। आई थिंक मैं वही बनाऊंगा, क्योंकि सिस्टम जो है ना वो एक सिस्टम बना हुआ है, आप उससे अभी नहीं निकल सकते फ़ौरन। आहिस्ता आहिस्ता ही अवेयरनेस आएगी। देखें अभी अगर पाकिस्तान में कार्ड सिस्टम आ जाए ना, जो दुनिया में होता है कि आपने इस चैनल का कार्ड ख़रीदा हुआ है मंथली, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है बेसिकली, और आप उसको देख रहे हैं, अगर ये शुरू हो जाए ना, यहाँ पे तो सारा केबल तो फ्री है ना, हर चैनल, अगर ये शुरू हो जाए तो चैनल्स ज़्यादा मेहनत करेंगे, एक बाकायदा तौर पे एक जंग चलेगी अच्छे एक्टर्स को लेने की, अच्छे डायरेक्टर्स से काम करवाने की, अच्छे स्टोरीज लाने की, यूनिक कंटेंट लाने की, क्योंकि उन्हें पता होगा कि हमारा जो है ना ये सब्सक्रिप्शन कम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे नेटफ्लिक्स पे क्यों अच्छा कंटेंट है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम नहीं अच्छा कंटेंट डालेंगे तो प्राइम डाल देगा और उसकी सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगी और हमारी कम हो जाएगी। अभी तो ये कि आप आ रहे हैं बस, तो चल रहा है सब। और हमारे पास तो एक्सेस भी कम है, लोगों के पास तो HBO और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो, अब आप देखें ना, हम कहते हैं हमारा ड्रामा, हमारा दुनिया भर में कौन देखता है हमारा ड्रामा? बहुत लोग देखते हैं यासिर, ये बात तो मैं डिसएग्री करूंगा आपकी बात से। अच्छा, जितने लोग HBO देख रहे हैं दुनिया में, उतने लोग हमारा ड्रामा देख रहे हैं? नहीं, आई डोंट नो, मतलब रिसेंटली आपके ड्रामों ने भाई हमारे ड्रामे से ज्यादा 2 अरब 3 अरब से ज्यादा क्यूमुलेटिव व्यूज, दैट्स अ लॉट। 8 बिलियन तो लोग हैं यासिर दुनिया में। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये वन ऑफ ड्रामा था ना, कोई एक का ड्रामे ने ऐसा काम किया है।
ड्रामे देखे जाना, जैसे नेटफ्लिक्स की सीरीज आपने भी देखी हैं, अमेरिका में उन्होंने लोगों ने भी देखी हैं, टर्किश ने भी देखी हैं, जर्मन ने भी देखी हैं, सब ने देखी हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि जिनका ड्रामा ज़्यादा देखा जा रहा है वो कोरियंस हैं। हम भी देख रहे हैं उनका ड्रामा, और भी लोग देख रहे हैं उनका ड्रामा। टर्किश का ड्रामा सब लोग देख रहे हैं, हमारा ड्रामा उतना लोग नहीं देख रहे हैं। हमारा ड्रामा हमारे ही लोग देख रहे हैं या बेचारा पड़ोसी देख रहा है। उसके मुकाबले में आप कह रहे हो, वरना अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारे ड्रामे की रीच तो काफी स्ट्रांग है। उस तरह हमारा ड्रामा ज़रूर स्ट्रांग है, लेकिन कोई आप क्वालिटी देखें ना। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी कोरियन ड्रामे से? नहीं कर सकते हैं किसी नेटफ्लिक्स के ड्रामे से, अंग्रेजी से? एक थी लैला को कर सकते थे भाई, तालियां इस बात पे दोबारा। एक थी लैला को कर सकते थे, आप बनाए ना, आप और मजीद कंटेंट। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें ना सच को सच मानना चाहिए, कोई इतनी बुरी बात नहीं है, ठीक है। हमारा क्रिकेट जो है ना टैलेंट, वो दुनिया में देखें ना उस स्टैंडर्ड का है। हमारे म्यूजिक का जो टैलेंट है ना वो दुनिया में उस स्टैंडर्ड का है कि जहाँ सबसे अच्छे बड़े सिंगर्स, मतलब नुसरत फतेह अली खान के साथ माइकल जैक्सन भी कोलैबोरेट करना चाहता था, AR रहमान भी कोलैबोरेट करना चाहता था, दो तीन दफा ऑस्कर विनर जो लोग हैं, ठीक है, और बहुत दफा किया भी लोगों ने। ये वो टैलेंट था हमारे ड्रामे में। कोई दुनिया का एक्टर काम, बट हमारे बहुत सारे ड्रामों के एक्टर्स सरहद बाहर गए हैं, वहाँ पे उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। बिल्कुल गए हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ना आप बस यहीं सरहद पार तक पहुंचे। तो मैं भी एक छोटी सी फिल्म करके आया था वहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि हम नेटफ्लिक्स तक पहुंच गए यासिर, लोग हमारे नेटफ्लिक्स तक पहुंच गए लोग। हाँ, हर हफ्ते एक सीरीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे। अभी तक तो कुछ नहीं आया, जब आएगा तो होगा। मतलब शुरू हुआ है अभी, हम अभी वहाँ पहुंचे नहीं है जहाँ हम बता रहे हैं कि हम पहुंच गए। ठीक है, समझ रहे हैं, ये वाली बात है। 2-3 अगर आप कोई मशवरा इंडस्ट्री को देना चाहें जिससे ये रास्ता और तेजी से हम पार कर सकें, तो वो क्या होंगे? यार मैं कौन होता हूँ इंडस्ट्री नहीं, आपकी समझ है, आप एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। देखिए मुझसे कोई मांग तो नहीं रहा मशवरा, मैं मांग रहा हूँ। हाँ मैं मांग रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली मशवरा दे सकता हूँ, मैं इंडस्ट्री को क्या मशवरा दूँ? क्यों? इंडस्ट्री देखें, इंडस्ट्री का काम है पैसे कमाना, वो कमा रही है, इसका मतलब चल रहा है सब कुछ। बट इट्स हाई टाइम कि अब हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें। हमारे ड्रामे की प्रोडक्शन जिस तरह की हो रही है, जिस मुश्किलात से गुजरना पड़ता है लोगों को, उसमें वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अब अगर हमारा ड्रामा वाकई इतना चल रहा है और अरबों हम कमा रहे हैं अब बकौल आपके, तो फिर तो वो नज़र भी आना चाहिए ना, एक्टर्स की लाइफ में भी नज़र आना चाहिए, टेक्नीशियंस की लाइफ में भी नज़र आना चाहिए। ठीक है, अभी पिछले दिनों 2 टेक्नीशियंस जिनको मैं पर्सनली भी जानता था, वो एक सामान से भरे ट्रक में आ रहे थे जिसमें लाइट्स थी और लोहे का जितना हमारा ये इक्विपमेंट होता है वो उसका ट्रक था। वो ENG की वो वैन थी, उसके ऊपर वो बैठे हुए थे क्योंकि ज़ाहिर अंदर बैठने की जगह नहीं थी, और उसका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों मर गए। सही है, तो ये लेवल है हमारी प्रोडक्शन का। आप कहीं और दुनिया में हादसात होते हैं, बट इस तरह के हादसात नहीं होते कि आप ट्रक के छत पे बैठ के आने पे मजबूर हैं और बेसिक लेवल पे भी बेसिक लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। सही है, कोई सेट गिर जाए, किसी का कुछ हो जाए तो ठीक है, कोई हादसा हो गया, लेकिन ये तो वो वाले हादसे हैं कि ये बेहतर किए जा सकते थे, प्रिवेंट किए जा सकते थे। जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा जो अगला सेगमेंट है वो बड़ा ही एक नए तर्ज का ज़बरदस्त सेगमेंट है, क्योंकि हम आपकी मुलाकात कराएंगे ख्वातीन और हज़रात ब्रेक के बाद बाजी के साथ। और ये ऐसी बाजी वाकई एक बिल्कुल नया आप सेगमेंट लाएंगे, नुमान इजाज के शो में नहीं था। उनके पास वो वाली बाजी नहीं थी जो सब जानती है। और मैं लगाना प्लीज, मैं अभी हाँ क्यों नहीं, वो जो सेगमेंट था नकल के लिए अकल, हाँ वो सही नाम रखा आपने, क्योंकि ये पूरे शो का सेट जो है ना वो मेरे शो से बंद करते, शो बंद करते। क्या चाहते हैं आप? नहीं, अब शो जैसे जैसे आगे जा रहा है मैं खुलता जा रहा हूँ। क्या चाहते हैं? आपने मुझे कहा था ना आपने खुल के शो करना है, खुल के करे, मैं तो मुझे तो मैं कर रहा हूँ खुल के, क्यों ना आप करने भी नहीं दे रहे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाजी से आपकी मुलाकात कराएंगे। डेंजरस बाजी है ये, बाजी ऐसी बाजी है जो सब जानती हैं। अच्छा, ये सुनने में कितना वियर्ड लग रहा है ना, आप ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी बाजी से मुलाकात कराएंगे। ये तो आपका दिमाग किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, वरना तो बाजी के बारे में ऐसी सोच आनी नहीं चाहिए। सुनने में अजीब लग रहा है ना ये आपके मुंह से सुनने में। बाजी के बारे में ऐसी सोच आनी नहीं चाहिए। अरे बाजी से 2-3 सवाल मैंने भी ऐसे रखे हुए हैं जो मैं चाहूंगा कि मैं पूछूं, और वो 2-3 महीने पहले की इनकी एक्टिविटीज हैं उसके बारे में भी बता सकती हैं कि क्या होने वाला है या क्या हुआ है। 2-3 महीने वाली ही पूछना, उससे पहले वाली नहीं पूछना। 6 महीने वाला पूछ लूं? 6 महीने वाला ना पूछना है। 6 वाला ना पूछूं? नहीं पूछना प्लीज। देखते हैं, 6 वाला ही पूछेंगे। ख्वातीन हज़रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन।
ओवर टू आर बाजी जो सब जानती हैं। सुमेरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर यासिर हुसैन, इनके पास्ट के बारे में विद हिज परमिशन, विद योर परमिशन, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाज़त है। सब बता सकती हूँ? जो दिल करे बताएं। जो दिल करे, आपने परमिशन, कंसेंट आ चुका है। क्या बता सकती हैं आप हमें यासिर की जिंदगी और सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी के बारे में? पर्सनैलिटी के बारे में मैंने इनका जैसे ही चार्ट खोला और मैंने कहा ओह माय गॉड, इतने जज्बात, क्या करना है यासिर? हैं? हाँ, हाँ क्या? इमोशनल ये इंसान कोई है। ढकी छुपी बात है मेरे ख्याल में, क्योंकि आप इतना इजहार नहीं करते अपने इमोशंस नहीं, को। इमोशंस मैं वैसे तो पर्सनल लाइफ में तो बहुत इमोशनल सा इंसान हूँ। नहीं, ये अभी भी आप देखें, ये चश्मा लगा के आए हैं, छुपा रहे हैं अपनी आंखें भी कि हम देख ना लें कि क्या चल रहा है इनके जज्बात इस वक्त क्या है। ऐसा ही है? नहीं, चश्मा तो इसलिए नहीं लगा, लेकिन हाँ अच्छा, अब सबको तो नहीं दिखाए जा सकते जज्बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यासिर के चार्ट में जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी, बड़े क्यूरियस किस्म के इंसान हैं। आप इनको अगर कोई भी रिसर्च के लिए टॉपिक दें तो ये उसके एंड तक पहुंच जाएंगे। तो जो अभी आपकी एक मूवी थी जिसके अंदर आपने थोड़ा सा जावेद इकबाल, उसके अंदर आप कुकड़ी, यस, सो दैट मूवी मेरी जावेद इकबाल थी, कुकड़ी नहीं थी। आपकी जावेद इकबाल। बिल्कुल, जो उसके अंदर जितनी चीज़ें हो रही थी उसके अंदर इनकी पर्सनालिटी, जो फाइंडिंग फैक्ट्स एंड जो भी डार्क स्टफ हो रहा था, आई थिंक इसमें बड़ा यासिर का इंटरेस्ट है। टेबू स्टफ जो होता है उसके अंदर भी बड़ा आपका इंटरेस्ट है, क्या ये सच है? आई डोंट नो आप किस उसमें कह रही हैं, बट हाँ उसकी रिसर्च से लेके इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाना, ये सब इनमें मेरा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। और अगर हम आपकी नीड्स की बात करें तो आपकी जो नीड्स हैं वो आपको कोई शैलो कॉन्वर्जेशन नहीं पसंद। लाइक आप जाते हैं बिल्कुल डीप में कॉन्वर्जेशन, एवरीथिंग शुड बी क्लियर, और आपको डीप इंटीमेसी लेवल्स चाहिए होते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। तो कैसा चलता है ये? लोग आपको किस तरीके से आपकी इंटेंसिटी को बर्दाश्त करते हैं? जो करीबी दोस्त हैं वो कर लेते हैं बर्दाश्त। बाकी लोग डर के भाग जाते हैं? नहीं, एक्चुअली में सबके साथ तो आप उस तरह होते नहीं जितना आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं या करीबी लोगों के साथ होते हैं। बाकी मेरा जो ओवरऑल इमेज है वो उसको बड़ा प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी की एक और ख़ास बात ये भी है कि आपको गुस्सा बड़े इंटेंस लेवल पर आता है, लेकिन जब उस गुस्से को आप सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग में बड़े वॉरियर होते हैं। लाइक लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, मैं ये कहूँगा, लेकिन जब आप इजहार करने जाते हैं उस गुस्से का तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है। ऐसा ही है। सच है? हाँ। वाह वाह, बाजी के लिए गालियां भाई। कोई मजे की ये जो आप बहुत एक सतही तौर पे चीजें बता रही हैं यासिर के बारे में। सतही तौर पे इसलिए डीप। अच्छा, यासिर के बारे में एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो है ये बड़े अच्छे स्टॉकर हो सकते हैं। हो सकते हैं या रह चुके हैं? बिल्कुल रह भी चुके हैं, आई एम श्योर। ज़रा बताएं इस बारे में कुछ। देखिए, इंसान ज़िंदगी में अपने टीन एज में सभी कभी ना कभी स्टॉकर रहे होते हैं। नहीं, मैं तो नहीं रही। मैं नहीं था, अल्लाह की कसम। अच्छा बताएं, अब बताएं ज़रा। नहीं होते हैं, आप लोग मुकर रहे हैं ऐसे खामखा। तो आप स्टॉकर रह चुके हैं? क्या हम पूछ सकते हैं आप किसको स्टॉक करते थे? नहीं, ये तो नहीं मैं बता सकता, अब तो नहीं बता सकता। नहीं, वो एक कोई नहीं होगा, शायद इनके पास फाइल भी रखी हुई होगी, एक्सेल की फाइल डेट्स के साथ। और भाई उन्होंने घर भी जाना है, क्या कर रही हैं? बाजी खुदा दा वास्ता जी। ओके, अच्छा, बचपन में इनकी बात करें तो थोड़ा सा इनका एक्सप्रेशन वालिदैन में से किसी ने थोड़ा सख्त रखने की कोशिश की, क्योंकि ये थोड़े से आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज़ें भी कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं लिमिट क्रॉस करना। तो बचपन में आपकी जो तरबियत है उसके अंदर थोड़ा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको भरपूर चांसेस मिले हैं कि जिसमें आपने अपने आप को फुली एक्सप्रेस किया हो और आपने मज़े की हरकतें की होंगी, आई एम श्योर। मेरा बचपन हाँ जी बहुत अच्छा गुजरा है, मज़ेदार गुजरा है, और आई थिंक सभी पेरेंट्स करते हैं कोशिश कि उनके बच्चे एक लाइन में चलें, और बच्चे कोशिश करते हैं कि हम उस पर ना चलें। मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपकी इजाज़त है? रिसेंटली मतलब कह लें साल 2 साल में पिछले, यासिर की पर्सनैलिटी में आपके चार्ट के हिसाब से ऐसी क्या तब्दीली आई है कि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सिमर डाउन कर गए हैं, थोड़े कम जज्बाती हो गए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइन क्रॉस करना इन्होंने कम कर दिए? इन्होंने बहुत सारा दुख पाया है अपने जज्बात के इजहार से, और अब वो उन चोटों से सीख चुके हैं कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, अभी बताया मैंने आपको। मैं आई एम नॉट किडिंग, जब हम ये सेगमेंट करने के लिए आ रहे थे तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यासिर टोल्ड मी। ओह नाइस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड।
जी बिल्कुल, इनकी जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट है, जो ड्राइविंग जो फैक्टर है वो इमोशंस ही हैं, लेकिन अब ये सीख चुके होंगे कि इनकी इमोशंस इनको कभी कभी गलत जगह पे भी ले जाती हैं। ऐसा ही है। आगे चल के इनका कोई खुलने का दोबारा चांस है या अब ये ऐसी परमानेंटली रहेंगे? लास्ट सेगमेंट में लास्ट सेगमेंट में। अच्छा, सो यस, ये एक और चीज़ जो आपकी लाइफ में मुझे नज़र आती है कि आपको लोगों से जो लोगों को आप स्कैन कर लेते हैं। लाइक अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको पता होता है एग्जैक्टली कि ये बात सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, इजीली आप लोगों को जज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा परसेंटेज है कि मुझे पता होता है, या मैं भी मुझे लगता है, और मुझे घंटा पता नहीं होता, लेकिन हर इंसान को ये लगता ही है कि यार उसे पता है कि क्या कर रहा है। मेरा नहीं, हर इंसान का मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, यासिर की ज़िंदगी में स्ट्रगल्स बहुत हैं और इनको कोई भी चीज़ बहुत प्लेट में रख के नहीं मिलती, इसके लिए उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो मेहनत करते हैं तो बिल्कुल उनको अचीवमेंट्स होती हैं, और इनकी इंटेंसिटी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अचीव भी होंगी। यासिर, आप अगर एक्टर नहीं होते या आर्टिस्ट नहीं होते तो मेरे हिसाब से आप या सर्जन होते, या आप डॉक्टर होते, या आप कोई पुरानी चीज़ों को नया कर रहे होते। क्या ख्याल है इस बारे में आपका? अच्छा, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था यार। बाजी के नहीं भाई, बहुत ज़्यादा शौक था, बट चूंकि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो वो चांस नहीं था मेरे पास कि मैं डॉक्टर बन सकूं। और हमारे यहाँ डॉक्टर बनने से पहले बहुत डराया भी जाता है कि उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो आधे लोग तो उसी से हट जाते हैं, तो मैं भी उस चीज़ से हट गया था। बट मुझे फिर डॉक्टर्स पसंद बहुत है। मुझे लगता है ये वाहिद ऐसा पेशा है जो बहुत डायरेक्टली लोगों के साथ कनेक्टेड है, उनके लिटरल तकलीफ़ों को दूर करने में। वो अच्छे से बात करें तो भी लोग ठीक हो जाते हैं आधा। एंड वाज दैट द रीज़न व्हाई? हाँ जी, मुझे बहुत, मैं लोगों से बड़ा इस लेवल पे जाके कनेक्ट करना चाहता था, और वो नहीं हो सका। बट उसके बाद फिर मैं चाहता था कि मेरी शादी किसी डॉक्टर से हो जाए। बट ऐसे कोई डॉक्टर थी नहीं, लेकिन ऐसे वो थी, ख्वाहिश थी कि अगर मेरी बीवी डॉक्टर हो तो भी अच्छी बात है। और अब मुझे होता है कि यार मेरा बच्चा डॉक्टर। अच्छा, ये वाली बात भी आपकी कहीं भी बात से मिलती है कि ये डीप कनेक्शन चाहते हैं लोगों के साथ। डीप कनेक्शन के अलावा ये लोगों के बारे में उनकी प्रेडिक्शन भी देते हैं। लाइक इनकी जो इंट्यूशन है लोगों से मिलने के बाद, ये उनको उनके बारे में बताना भी शुरू करते हैं, जिसमें लोगों को डरा भी देते होंगे ये शायद। मैंने अपनी एक दोस्त की अम्मी को बताया था कि आपके मियाँ ने दूसरी शादी की हुई है। और उन्होंने की भी थी। नहीं, और इंट्यूशन इनकी बड़ी स्ट्रांग है। टॉक शो के बारे में प्रिडिक्ट करके गए थे कि बहुत आगे जाएगा और बहुत सक्सेसफुल होगा, और माशाल्लाह वो हुआ है। तो यासिर, आपकी लाइफ में अब जो चेंजेस आने वाले हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि आपका बहुत ज़्यादा लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके अंदर शायद आप जो हैं वो कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स करें और आपको मोर फेम और रिकग्निशन होगी। साथ में आपको बहुत ज़्यादा जो है लाइफ चेंजिंग इवेंट्स एक्सपेक्टेड हैं आपकी लाइफ में। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और वो ट्रॉफी शॉफी अवार्ड शॉट मिलेंगे? यासिर को अवार्ड से फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता? शुक्र है, किसी को तो पता है। मान ली हमने बात। बिल्कुल, यासिर बिहाइंड द सीन ज़्यादा काम करना चाहते हैं। मतलब सामने वाली जो चीज़ें हैं वो इतनी अट्रैक्ट नहीं करती जितना इनको बिहाइंड द सीन चीज़ें करने का शौक है। खूबसूरती कितना अट्रैक्ट करती है यासिर को? इस बारे में अगर आपका चार्ट क्या कहता है? यासिर को खूबसूरती से ज़्यादा डीपर लेवल अंडरस्टैंडिंग जो है वो अट्रैक्ट करती है। खूबसूरती तो बिल्कुल करती है, लेकिन अगर किसी की भी पर्सनैलिटी में डेप्थ हो, यानी अगर कोई मिस्टीरियस किस्म की कोई ख़वातीन है जिसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, यासिर उनके बारे में जानना तो पिछले 6, 7, 8 महीनों में ऐसा कोई हुआ है? जरा आए ना, जरा देखिए, एक नजर देखिए। उन्होंने इजाजत दी हुई, उन्होंने कहा कि जो करना है करो, तो पता चलेगा कि प्रेडिक्शन सच है। तो मैंने क्या इजाजत, मेरी तो बीवी ने मुझे इजाजत दी हुई है। दी हुई है? हाँ, तो फिर क्या टेंशन है? बट मैं इंसान ही नहीं हूँ ऐसा। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, इंसान तो हैं आप ऐसे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं रहे। मगर आप ऐसा कर नहीं रहे। सो ये सेल्फ कंट्रोल इन्होंने खुद लगाया है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर यासिर को खुला छोड़ दिया जाए तो यासिर कैन बी अ गुड, बड़ी न्यूज़ आएंगी यासिर की। 6-7 महीनों का आ रहा है कुछ? 6-7 महीने में इन स्पेसिफिकली 6 महीने या उससे आगे पीछे? यार ये आप ही मुझे बता दें आपने क्या किया। ये 6 महीने बड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं। विदिन अ ईयर क्या आ रहा है चार्ट के? यासिर हैज़ बीन डूइंग गुड, आई वुड से। और यासिर को
बहुत मौके मिले हैं, आई वुड से, कि आप को एंटरटेनमेंट मिली हो। अब हमारा नेशनल टीवी है, सो वी कैन नॉट से थिंग्स ऑन टीवी, लेकिन ही हैड अ लॉट ऑफ फन, आई वुड से। He had a lot of fun. He took those chances. Yes, yes, of course, of course. तालियां यासिर के लिए। क्या बात है, ये कौन सा चैनल और कौन सा शो, मुझे किधर ले। तो आपने फिर लिए, आप तो कह रहे हैं मौके आप नहीं ले रहे थे। नहीं तो यही बताया ना आपने। एंटरटेनमेंट आपने ली, आपने वो कह रही हैं आपने एंटरटेनमेंट ली। आपने ली। पहले तो आप ये क्लियर करें किस एंटरटेनमेंट की बात हो रही है यहाँ। जिसको आप एंटरटेनमेंट, जिसको आप एंटरटेनमेंट, जो भी हम उसमें स्पेसिफिक्स में नहीं जा रहे, बट जिसको आप एंटरटेनमेंट समझते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये 6 महीने पहले हुआ है, साल के अंदर अंदर। और नहीं, मैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे क्या उसको कहें? नहीं भाई, नहीं, ये मुझे बता रहे हैं, मुझे नहीं कहें। आपने कहा? नहीं, मुझे, मैंने तो नहीं घुमा रहे हो बातों। नहीं, सुमेरा ने कहा। So overall, Yasir, your chart is very deep. I would say कि आपकी जो emotions हैं, they are very intense. तो लोगों को उससे डराए नहीं, if possible तो थोड़ी सी intensity अपने पास भी रखें उसकी, और अपने गुस्से का इजहार करना सीखें, क्योंकि आपका जब गुस्सा फटता है तो वो अच्छा नहीं होता है। थोड़ा लोगों को तो फिर इजहार करना कैसे सीखें? इजहार करना चैनलाइज वक्त के साथ करेंगे, जमा करते हैं ना, स्टोर कर रहे होते हैं, और फिर एकदम से एक डायनामाइट किस्म का कुछ होता है। और प्लस ये तानेबाजी भी बहुत करते हैं लोगों के साथ। ये तो हमें पता ही नहीं था, ये तो एनीबॉडी हु नोज यासिर हुसैन नोज दैट यार सुमेरा। राइट, बट इनके चार्ट में भी इंडिकेशन है, और ये थोड़ा इंटेलेक्चुअली तानेबाजी करते हैं कि एग्जैक्टली वहां पे जाके बात लगती है जहां पे अनवर मकसूद के स्टूडेंट हैं वो। ओह नाइस, आई डिड नॉट नो दैट। रियली? या नाइस। यासिर, आप बाजी को कैसे रेट करेंगे? बाजी ने जो बताया अच्छा बताया, सही बताया, और आई थिंक ये एक इल्म है इनके पास है, खुदा की तरफ से भी है, और आपने पढ़ा भी है, मेहनत भी की है, तो वो नज़र भी आ रहा है। ठीक है, इसका सही से इस्तेमाल किया करें। हाँ, सही सवाल। Thank you, Sumaira. Thank you very much. It's always a pleasure chatting with you, coming here and getting to know more about our celebrity guests. इसी तरह हमें उनके बारे में इंसाइट मज़े की आप देती रहें तो क्या ही मज़ा आता रहेगा। ख्वातीन हज़रात, इस मौके पे वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे यासिर के साथ एक और बड़ा मज़े का सेगमेंट खेलेंगे। आपने कहीं नहीं जाना। विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। यासिर भाई, एक बड़ा ज़बरदस्त हमारा सेगमेंट है, उसका नाम है खाली जगह पुर करें। बिल्कुल। 2 यहाँ पे गाने चलेंगे, उनमें एक वर्ड को आपने रिप्लेस करना है और उनके लिरिक को एक न्यू मीनिंग देना है। एक क्रिएटिव सेगमेंट लेके आए। Okay. तो आप राइटर हैं इतने ज़बरदस्त। नहीं, वो तो मेरे साथ तो खेल लेंगे, बाकी लोगों के साथ क्या करते हैं? मेरे साथ तो खेल लेंगे बाकियों। इसीलिए तो सारे सेगमेंट आज ही हम करना चाह रहे हैं, कुछ तो निकले। तो अगले लोग प्रैक्टिस करके आएंगे। ठीक है भाई, पहला चलाएं। छू कर मेरे डैश को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे जग प्यारा, लगे प्यारा जग सारा। लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मुंह को। अच्छा, छू कर मेरे मुंह को किया तूने क्या इशारा। आप जो समझ रहे हैं वो नहीं बोलूंगा मैं क्या समझ रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था क्या आना है। अच्छा, हाँ, तो मुंह आपका हाँ, चोजन करदा लफ्ज़, चोजन करदा चोजन वर्ड। ओके जी, अगला। अकेले ना जाना हमें डैश कर तुम, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। हम भला क्या जिएंगे वैसे था। अच्छा, ये नया गाना निकाला है। अकेले ना जाना हमें मार कर तुम, अकेले ना जाना हमें मार कर तुम सनम, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। हाँ, ये कौन सा वाला मार है? थप्पड़ मार के। अच्छा, थप्पड़। अकेले ना जाना हमें पैरेंथेसिस में थप्पड़, हाँ, मार कर तुम, तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे। मतलब हम मजीद थप्पड़ खाना चाहते हैं। ये तो किसी पाकिस्तानी ड्रामे की हीरोइन का मुझे लग रहा है गाया हुआ गाना। पाकिस्तानी ड्रामों में अभी भी थप्पड़ बहुत होता है, क्यों नहीं यासिर?
आप तो आप रिव्यू तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप नॉर्वे शिफ्ट हो गए हैं यासिर। यार एक तो नॉर्वे में पाकिस्तानी ड्रामा चलता है, दूसरी बात मैं देखता नहीं हूँ। मैं नॉर्वे में हूँ या यहाँ पे हूँ। यार ये क्या बात हुई? ज्यादातर एक्टर आते हैं बोलते हैं हम देखते नहीं है। अगर आप देखते नहीं है तो फिर क्या तब्दीली कैसे आएगी? नहीं, मुझे पता है ना क्या चल रहा है। अगर मैंने आपसे कहा कि अभी भी थप्पड़ चल रहे हैं, इसका मतलब जब मैं दरीचा ड्रामा कर रहा था ना, उसमें थप्पड़ होते थे बहुत ज्यादा। मैंने खुद भी 6-7 थप्पड़ मारे हैं उसमें। अच्छा। तो वो मेरा पहला ड्रामा था। अगर आज भी थप्पड़ चल रहे हैं तो बताएं मैं क्यों देखूं फिर। लेकिन मूविंग अभी एक थी लैला में भी थप्पड़ था। एक थी लैला में भी थप्पड़ था। बिल्कुल था, वो एक थप्पड़ याद था। आ गया मुझे। हाँ जी बिल्कुल, और वो बड़ा जरूरी थप्पड़ था। अगर आप उस ड्रामे को पूरा देखें, देखा है। यहाँ तो बिला वजह थप्पड़ चल रहे हैं और बहुत ज्यादा थप्पड़ होते हैं। मतलब मुझे याद है ना दरीचा में कितने थप्पड़ थे। बात पे उसका भी आगे चलते हुए, क्योंकि आप खुद भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, अब आपने ये फैसला किया है कि यार इस तरह के ना दिखाए जाएं सीक्वेंसेस या सीन्स, या कहीं पे तो जैसे आप एक थी लैला की बात करें, स्टोरी में कहीं है थप्पड़ तो उसमें कोई मजायका नहीं है, मगर थप्पड़ को सिर्फ इसलिए दिखाना कि वो म्यूजिक लगा के उसको बड़ा बना के सनसनी के लिए यूज करना, वो एक बिला वजह की बात है। वैसे स्टोरी में कुछ भी अगर चीज़ है आप वो किया जा सकता है टीवी पर। बहुत सारी चीजें हम रेटिंग के लिए कर रहे होते हैं ना। हाँ, और आई थिंक आती भी है इस रेटिंग थप्पड़ से आती है, सुना है कि मैंने। तुम्हें पता है उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों होता है? लोगों को होता है ना, तुम्हें पता है उसने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया, अच्छा मुझे लग रहा है वो तलाक दे देगा, अगली एपिसोड में तो तलाक देगा। लोग नेगेटिविटी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं ना, कि उसका एक्सट्रीम देखें। हाँ। मतलब कोई अगर एक्सीडेंट में मर जाए तो जो बंदा उसकी कहानी सुनाता है वो कैसे मरा, वो आप कभी सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके सामने वो विजन आने लगेगा कि वो जो बता रहा है बॉर्डर लाइन मजे ले लेके, बिल्कुल वो वाला सीन है। और ये सोशल मीडिया का भी यही सीन है एग्जैक्टली। यही ऐसे ही है। यासिर क्या कमाल, यासिर के लिए तालियां बजाएं। मतलब किसी की जिंदगी में फलसफी किस्म का गैस कभी देखा आपने? किसी की जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, फर्ज करें, तो ये नहीं हमें चाहिए कि हम उससे उस प्रॉब्लम का जिक्र ही ना करें, या हम ये करें कि हम उसी प्रॉब्लम का उससे पूछें कि भाई ये क्या हो रहा है ऐसा। और वो न्यूज़ में चल रहा है बाकायदा, किसी की अगर डिवोर्स हो रही है, खुदा ना खास्ता किसी एक्टर की डिवोर्स हो रही है, तो ओ हो उसको तो ऐसा बढ़ा चढ़ा के मज़े ले लेके, और आज इन्होंने अनफॉलो कर दिया है, ओ इन्होंने भी अनफॉलो कर दिया है, ओ पेपर भिजवा दिए। मतलब इतना ज़्यादा उसको चढ़ाना थोड़ा सा आपको इंसेन सा नहीं लगता ये? मुझे लगता है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है आर्टिस्ट होते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी तो नहीं होते, पब्लिक लाइट में होते हैं जब वो अपनी शादियों को पब्लिक के साथ शेयर करते हैं, या अपने रिलेशनशिप्स को काफ़ी हद तक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही रखते हैं, फिर उनकी इस तरह की बातें भी नहीं पता चलती। बट ज्यादातर बातें तो दो लोगों के बीच में लोगों को कैसे पता चलेगी? शादी तो एक ऐसा मामला है जिसे छुपाना चाहिए ही नहीं ना, वो तो गलत बात है। आपने अगर किसी को ओन किया है तो आप पब्लिकली ही करेंगे ओन, वरना कैसे पता चलेगा? ओन करेंगे वो भी पब्लिकली करेंगे। नहीं, अगर वो बताएं तो बताएं ना। शादी का उन्होंने बताया, तलाक का वो नहीं बता रहे। आप खुद से उनकी स्टोरियां लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं कि भाई इनकी तलाक होने वाली है। हाँ वो गलत, ठीक है। आप एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तक आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट तो होता है। और इन्फॉर्मेशन ना तब दी जाती है जब मिले कहीं से। आप खुद से इन्फॉर्मेशन गैदर करके थोड़ी देते हैं किसी को। मतलब अब मुझे यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में, या आप मुझे कहेंगे कुछ ऐसी बात, तो मैं आगे कह सकता हूँ। जैसे अभी हमने यहाँ कोई बात की है, तो आप अपने दूसरे शो में वो बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने की है। अब मैंने वो बात की नहीं है और आप वो ज्यूम कर लिया आपने, या आपने गेस कर लिया वो बात मेरे बारे में। मैं एक एग्जांपल इसकी इस तरह ले लेते हैं, एक थी लैला का सीक्वल आ रहा है। एक थी लैला का सीक्वल ऊपर से पता चल सकता है आपको क्या आ रहा कि नहीं आ रहा। मैंने कहा है ना, अच्छा काम करना बहुत मुश्किल है। ऊपर का मतलब फर्स्ट फ्लोर। हाँ, क्योंकि हमारे चैनल का ड्रामा है ये, जो आप लोग एकदम तालियां बजा रहे हैं। तो अच्छा काम करना मैं कह रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है। हाँ। अगर ये कोई नॉर्मल ड्रामा होता, हाँ। 26 किस्तों वाला, और वो इतना चल जाता जितना ये चला था, तो ठक करके दूसरा ड्रामा बन जाता। देखिए, हमें ये तो पता है कि एक्सप्रेस की जो दूसरी सीरीज है उनका, उसका एक का तो प्रीक्वल आ रहा है। किसका? सबिहा, इंस्पेक्टर सबिहा, गुनाह में जो राबिया भट्ट का कैरेक्टर था। ओके ओके। तो इस हद तक तो अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अगर आप रिवील करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नहीं, मुझे अभी तक नहीं पता। आपको नहीं पता? नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई इस तरह की। क्योंकि आपने क्लिफ हैंगर पे छोड़ा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं, हमने तो सही बिल्कुल बेहतरीन छोड़ा था उसे। क्लिफ हैंगर तो था। हाँ, अब उसको आई थिंक अगर वो आए तो उसको इससे बड़ा होके आना चाहिए।
लाइक कहानी को थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा ग्रैंडनेस की तरफ जाना चाहिए। ठीक है यासिर, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल इट्स अ रैपिड फायर सेगमेंट जिसका नाम है डेंजर डेक। तो रैपिडली मैं आपसे सवाल पूछने की कोशिश करूंगा तुम और स्लो भी पूछ रहे हो तो डेंजरस है भाई। नहीं, लेकिन आपकी स्पीड को मैं मैच करने की कोशिश करूंगा। सबा कमर या आयशा उमर, अगर वजाहत रऊफ फिर से आपके साथ फिल्म बनाए तो इनमें से किस एक्ट्रेस को आप अपने साथ कास्ट करना चाहेंगे? सबा कमर, क्योंकि आयशा के साथ मैंने काफ़ी फिल्म्स कर ली हैं। ठीक है, जो लोग आपकी झूठी तारीफ करते हैं आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? कहूँगा करते रहो, अच्छा लगता है। वो कौन से 2 रोल्स हैं ऑफ मेन लीड एक्टर्स जो आपको लगता है आप अगर निभाते तो उनसे बेहतर हो सकते थे? बेहतर तो नहीं, लेकिन मंटो मैं करना चाहता था। आप- बेहतर का मुझे नहीं पता, वो सरमद ने बहुत अच्छा किया था, बट मैं मंटो, मुझे लगता है कि मंटो मैं करता तो ज़्यादा मुझे बहुत मज़ा आता करके। ठीक है, रिसेंटली किसी को इंस्टाग्राम पे आपने फॉलो किया? रिसेंटली मैंने फॉलो किया किसी को, अभी किया मैंने पिछले दिनों किसी को फॉलो, पाकिस्तानी एक्टर को। जिस किसी को भी, किसको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया? मैंने एक आई थिंक किसी उसको किया, यूट्यूबर को। अच्छा, और रंजीत स्वैग को। अनफॉलो किया है किसी को आपने? अनफॉलो वो एक टाइम पे सबको किया था, तभी किया था बस। ठीक है, उसके बाद अभी तक आपने किसी को अनफॉलो नहीं किया। अगर ये फीमेल एक्टर्स सियासत में आ जाएं तो इनका इंतखाबी निशान क्या होगा? सबा कमर। सबा कमर डंडा। इकरा अजीज हुसैन। इकरा का होगा पटाखा। कुबरा खान। कुबरा खान का होगा ब्रिटिश फ्लैग। क्या चीज? ब्रिटिश फ्लैग। ब्रिटिश फ्लैग। और नादिया हुसैन। नादिया हुसैन आईलाइनर। ठीक है, इकरा की हाथ की बनाई हुई ऐसी कौन सी डिश है जो आप शौक से खाते हैं? इकरा के हाथ से बनाई हुई, मुझे लजानिया पसंद नहीं है, बट इकरा बहुत अच्छा बनाती है, और इकरा पिज्ज़ा भी बहुत अच्छा बेक करती है। ठीक है, और ऐसी कौन सी डिश वो बनाती है जो आप नहीं खाते शौक से? इकरा कोई एक चीज़ बनाती है ऐसी जो, हाँ नहीं वैसे वो जो बनाती है मैं खा ही बोलने लेता हूँ। लगे थे, बोलते कोई बात नहीं होती। नहीं, वो मुझे छोटी-छोटी बातों पे लड़ाइयाँ नहीं होती। वो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन खा मैं लेता हूँ फिर भी। क्या? वो एक ख़ास किस्म का सैंडविच बनाती है जो बहुत, जिसमें बहुत चीज़ और बहुत ज़्यादा, वो बहुत फैटनिंग तो मैं नहीं होऊंगा, मैं कौन सा बड़ा वो 6 पैक्स है, लेकिन वो बहुत हैवी होता है, मतलब आधे में बंदा पूरा हो जाता है। आपके घर में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड कौन है, आप या इकरा? इकरा कहती है कि वो ऑर्गेनाइज है कौन? मैं, मुझे लगता था नहीं इकरा ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। ठीक है, इन पॉलिटिशियंस को सेंस ऑफ ह्यूमर के हिसाब से आप कैसे रैंक करते हैं? 10 में से मार्क्स दे सकते हैं आप। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी मुझे काफ़ी फ़नी लगते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होगा। तो 10 में से कितने मार्क्स देंगे? आई थिंक 9 दूंगा। 9 देंगे। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ वैसे तो इतना फ़नी नहीं दिखते, लेकिन जितना उन्होंने पंजाबी स्टेज कॉमेडियंस को सुना है ना, तो आई थिंक उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा। तो और वैसे तो इन सबका ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, जितना मजाक इन्होंने आवाम के साथ किया है तो सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा ही है इनका, लेकिन उनको मैं दूंगा 8 नंबर। ठीक है, डॉक्टर फारूक सत्तार। डॉक्टर फारूक सत्तार का नहीं इतना मुझे लगता, उनका आई थिंक 4-5 होगा। ठीक है, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा। उनका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, उनको मैं 10 दूंगा। 10 में से 10? हाँ। अरे वाह, वो बहुत फनी है। ठीक है, अगर आपको इन स्टार्स के ऊपर एक फिल्म बनानी हो तो उस फिल्म का टाइटल क्या होगा? ठीक है, शान। टाइटल तो मैं रख लूंगा, आप बताएं प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रोड्यूस कर लेंगे मिलजुल के, अच्छा, आप बेफिक्र हो जाएं। शान। शान के ऊपर अगर फिल्म बने, आई थिंक शान ही होना चाहिए, है ना? मैंने भी यही सोचा अभी आपसे पूछते हुए। साहिर लोधी। साहिर लोधी पे अगर फिल्म बने, अब ये ना कह दिएगा लोधी। नहीं, आई थिंक एंटरटेनर। एंटरटेनर, दी एंटरटेनर। दी एंटरटेनर। ओके, निदा यासिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, मतीरा। मतीरा। ये वाली तो आपकी हाँ। मुझे लग रहा है बैन हो जाएगी। नहीं, मतीरा का टाइटल होना चाहिए मतीरा का टाइटल क्या होना चाहिए? हाँ। मतीरा का टाइटल होना चाहिए बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तालियां यासिर के लिए। जोश भी अच्छा टाइटल है उनकी। हाँ? जोश भी अच्छा टाइटल है। वो तो स्पॉन्सर होगा। अगला सेगमेंट है हमारा यासिर, अंदर की बात। ये थोड़े से हमने इजी सवाल रखे हैं अपने गेस्ट के लिए, ताकि उनके बारे में कुछ इंसाइट हमें मिले। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट टाइम आपने बिस्किट की क्रीम को लिक करके कब खाया?
आई थिंक बहुत टाइम हो गया है काफी नहीं टाइम खाया। एक तो वो बिस्किट की क्रीम के लिए वो बिस्किट खोलो तो वो टूट जाता है, टूट जाता है। पहला धचका आपको वहाँ लगता है कि ये तो मैं फेल हो गया। हाँ, और कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि वो खोला तो क्रीम ही गिर गई, ऐसा भी दो होता है। बिस्किट आपके पास रह गए। तो काफी टाइम हो गया। हाँ, आखिरी बार किससे आपकी लड़ाई या मुंहमारी हुई है? आखिरी बार एक डायरेक्टर से हुई है, एक डायरेक्टर से? मुंह मारी हुई है। हाँ, बताना चाहेंगे लड़ाई तो नहीं। किस बात पे हुई? आई थिंक मैंने नोट किया है कि लोग जब नए नए आते हैं फील्ड में तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे उठाते हैं, बढ़ाते चढ़ाते हैं अपने काम के लिए, और जैसे ही उनका काम चलने लग जाता है तो वो अचानक से थोड़ा रूड और उस तरह से हो जाता ऐसा होता है। और बदतमीज़ भी हो जाते हैं। तो मैं बदतमीज़ी मुझे नहीं पसंद, ना मैं किसी से करता हूँ, ठीक है। और ना मुझे पसंद है। तो फिर आज तक सेट के ऊपर आपका सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या था? एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट के ऊपर? हाँ, सेट के ऊपर, किसी भी सेट के ऊपर। हाँ, मैं देखो ऐसा सच एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं आप हुए ही नहीं एम्बैरेस, आप वो शख्स ही नहीं जो एम्बैरेस हो जाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सेट के ऊपर एम्बैरेसिंग, मैंने बताया ना, मैंने एक शो में मुझे कोई चीज़ बुरी लग गई थी तो मैं ज़रा खामोश हो गया था, पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। और उस होस्ट ने बहुत मेहनत की उस शो को बचाने की, उसके लिए मैं आज तक एम्बैरेस फील करता हूँ कि या तो आप शो देख लें पहले और फिर जाएं ताकि आपको कोई चीज़ बुरी ना लगे, और जब जाएं तो फुली पार्टिसिपेट करें, वो जो कहे उसको समझें और माने, और ये बात समझें कि ये एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, कोई आपके साथ कुछ गलत नहीं किया जा रहा। अगर आप उतनी एंटरटेनमेंट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो उस शो पे जाएं। जैसे हम आए, आपने एक आइडिया दिया कि हमें एंट्री यूँ करनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल करें, क्योंकि आई थिंक उस शो को आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मुझे उसमें सिर्फ सपोर्ट करना चाहिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी सोच आपकी जो फ़ोन सर्विस है वो पोस्ट पेड है या इकरा से कभी कभार आप 100 रुपये का 500 रुपये का इजी लोड करवा लेते हैं? पोस्ट पेड है, और मैं कभी कभार उससे कहता हूँ मेरा बंद हो गया, जरा बिल भर दो उसका। अच्छा। लेकिन वो भी मुझसे कहती है कभी कभी, ठीक है, कि वो बिल भर, तो हम दोनों के पास अकाउंट्स हैं एक दूसरे दोनों के एक दूसरे के। जब अचानक बंद हो जाता है ना तो फिर आप नहीं यूज़ नहीं कर सकते, खुद नहीं आप कर सकते, तो हाँ। आप कह सकते हैं कि यार कर दो। ठीक है, आपने कभी किसी सेलिब्रिटी की पिक्चर अपने डेस्कटॉप या स्क्रीन सेवर पे लगाई है? हाँ, किसकी? श्रीदेवी। श्रीदेवी की। हाँ, ओके। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी की भी लगाई? हाँ, एल पचिनो। हाँ, इनकी एल पचिनो। ठीक है, तीनों बड़े नाम है, तालियां। लास्ट सेलिब्रिटी क्रश कौन थी आपकी? श्रीदेवी थी, बाबरा शरीफ थी। श्रीदेवी और बाबरा शरीफ। हाँ। इन्होंने ब्रैकेट्स में लिखा है बिफोर मैरिज, तो क्यों भाई बिफोर मैरिज ही क्यों? शादी के बाद क्रश तो हो ही सकता है यार। होना नहीं चाहिए। हो तो क्यों सकता है। क्रश है, क्या है? देखिए, शादी जो है ना, बड़ी आजकल के दौर में बड़ी सेंसिटिव चीज़ बन गई है। अच्छा। आपके सामने ही है, जितना डिवोर्स रेट कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी बहुत सारी वजूहत है, उस पर तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन शादी इतनी सेंसिटिव चीज़ हो गई है कि इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया, बचा के रखना, ईवल आइज से लेकर और बहुत सारे कमेंट्स और चीज़ों से। तो अच्छी बात है कि वो जितना बची रहे, जो चीज़ें होनी भी चाहिए थी वो ना ही हो तो बेहतर है। ठीक है, आपने कभी किसी को ब्लॉक किया है? इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे? बहुत लोगों को ब्लॉक किया। ब्लॉक क्या वजह होती है जिसमें आप ब्लॉक कर देते हो? बदतमीजी अगर कोई कर रहा हो तो मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा देखे कभी मेरा कोई कंटेंट। ठीक है, कभी आइसक्रीम खाते हुए आपके कपड़ों पे गिरी? मैं बहुत, अभी कल मैंने क्रैब्स खाए हैं, मैं वाइट शलवार कमीज़ था पहले मेरे रहा था, वही पहन के आ जाऊँगा क्योंकि उस पर इतना कुछ गिर गया। ठीक है, मैं बहुत गिराता हूँ। ठीक है, आप आखिरी बार सब्जी लेने कब गए यासिर? मैं अक्सर लाता हूँ। अक्सर जाते हैं आप सब्जी? अक्सर मैं ही लाता हूँ सब्जी। आप ही लाते हैं? वैसे तो घर वाले भी ले आते हैं, बट मैं जब भी जाता हूँ सब्जी लाता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर खरीद ग्रोसरीज के लिए भी जाते हैं हम? चले जाता हूँ। वेरी गुड। लास्ट टाइम लंडा बाजार कब गए आप? यार, लंडा बाजार की ये गेम है कि मैंने ना जब टीन एज में, मेरा लंडा बाजार का ये ताल्लुक था कि मुझे शुरू से ना कपड़े थोड़े अलग स्टाइल के पसंद आते हैं। तो पाकिस्तान में अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप वो कपड़े नहीं खरीद सकते ऑब्वियसली। अभी तो फिर ये है कि ऑनलाइन और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई, पहले तो नहीं था। तो तब मैं लंडा बाजार जाया करता था और मुझे एग्जैक्टली पता होता था कि इस ढेर के अंदर काम की चीज़ है या नहीं है। अरे वाह। तो मेरे दोस्त भी जब जाते थे तो मुझे लेके जाते थे कि यार इसको पता होता है कहाँ से कुछ मिलेगा। बट जैसे ही मेरे पास थोड़े पैसे आए, मैंने सबसे पहले लंडा बाजार जाना बंद किया, क्योंकि मुझे बहुत उस वक्त भी और आज भी बहुत अनहाइजीनिक लगता है। आई थिंक धो के सब ठीक हो जाता है, मगर फिर भी मेरा नहीं दिल मानता। बट एक पेज है, उसका नाम है ख़जाने।
वो लंडे के ही जूते धोकर तैयार करके बड़ा वो बेचते हैं और वो बड़े अच्छे होते हैं। ठीक है, काफी उनकी प्रमोशन हो गई, करना चाहिए अगर आप लगा दें तो वाह अच्छे हैं मगर वो। कभी जूस के खाली डब्बे को फुला के फाड़ा आपने? हमेशा। हमेशा? अभी तक? अभी मैं जो आ रहा था यहाँ पे तो रोड पे खाली रोड थी बिल्कुल, उसके बीच में जूस का डब्बा पड़ा था, तो आई मेड श्योर कि वो मेरे टायर के नीचे आए और फटे। एक दफ़ा इससे एक बहुत बुरी हरकत हो गई थी, एम्बैरेसिंग, जो आप बोल रहे थे। इसी तरह मैं जा रहा था तो जूस का डब्बा पड़ा था तो मैंने उसके ऊपर से गाड़ी गुजारी, वो उसका जो सुराख था ना वो इस तरफ था, तो वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था तो उसमें जूस था तो वो निकल अपने कपड़ों में जा और उसने एक बड़ी प्यारी बात की मुझे, जो मैं बताऊंगा तो सेंसर हो जाएगा। लास्ट टाइम किसी बड़े आर्टिस्ट से आपको अप्रिसिएशन कब मिली? अभी आपने इतना अप्रिशिएट किया मुझे यार। मैं बड़ा आर्टिस्ट, तालियां भाई, तालियां। लास्ट टाइम मुझे लास्ट टाइम मिली है अप्रिसिएशन आयमा बेग से। अच्छा। आयमा बेग ने मेरी फिल्म देखी जावेद इकबाल, आई थिंक एमिरेट्स में, तो वो आई और उसने मुझे 15 मिनट तक बिठा के अप्रिशिएट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो जो पॉइंट्स उसने नोट की एक्टिंग में और जो बता रही थी वो बड़े वो पॉइंट्स थे जो एक्टिंग समझता है उसी को पता होता है। तो मेरे लिए ऑब्वियसली हम सब के लिए आयमा बेग एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी सिंगर है हमारे मुल्क की, और उसने तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा मुझे। लास्ट टाइम आपका चलान कब हुआ है? चलान मेरा अभी मोटरवे पे हुआ है, लाहौर मोटरवे पे, और मज़े की बात है कि ऐसे हुआ है, क्यों चलान हुआ, उसने कहा आप 160 पे जा रहे हैं, तो मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मैं 100 से ऊपर चलाता ही नहीं हूँ गाड़ी कभी, 80 या 100 ये मैक्स है मेरा। वो मेरे ख्याल में इतनी सीधी रोड थी लाहौर वाली, और वो गाड़ी भी बड़ी थी, तो पता ही नहीं चला वो 160 पे चला गया। तो मैंने कहा 160 हो गया वो, मैंने कहा चलान दे दिया। मेरे साथ मेरा वो छोटा डॉग था, तो वो बड़ा उन्हें क्यूट लगा, उन्होंने चलान छोटा कर दिया मेरा, मैंने वो अदा कर दिया, और एग्जैक्टली 5 मिनट बाद मेरा फिर 160 पे चलान हो गया क्योंकि मुझे फिर पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा क्या, मैंने कहा यार वो मेरा अभी तो हुआ 5 मिनट पहले, तो कहता आप 5 मिनट बाद भी 160 पे चला रहे हैं। कभी आपने फ्लाइट मिस की? बहुत बार की हो। हाँ, मैंने एक दफ़ा बहुत बुरी फ्लाइट मिस की थी, मेरी कराची से लाहौर पहली फिल्म, और सुबह शूट था और मुझे दुबई जाना था एक काम से। मैं थिएटर का एक हॉल जो है ना उसकी मेजरमेंट्स लेने गया था, मैं सेट भी बनाता था थिएटर्स में, तो उसकी मैं मेजरमेंट लेने गया और वहाँ पे मैं रात की मेरी फ़्लाइट थी, सुबह मेरी शूट थी। मैं रात को एयरपोर्ट गया और जाके सो गया, नहीं सोया नहीं, पहले मैं शॉपिंग में लग गया। तो मैंने शॉपिंग की और मैं भूल गया फ़्लाइट को, तो मेरी फ़्लाइट निकल गई, जब तक मैं गया निकल चुकी थी। मैंने दूसरा टिकट लिया, दूसरे टिकट लेके मैं सो गया तो सुबह फिर पहली फ़्लाइट मुझे मिली और वो मैंने जागा फिर पूरा टाइम। तो ये 2 फ्लाइट्स एक साथ मिस हुई हैं। वजह जरूर से डांट पड़ी फिर आपको? नहीं, मैं टाइम पे पहुंच गया था। पहुंच गया आप? हाँ। तालियां भाई। लास्ट टाइम आपके साथ एक अच्छा प्रैंक कब हुआ और किसने किया? प्रैंक नहीं, प्रैंक नहीं कोई करता मेरे साथ, पता नहीं क्यों। किसी ने कोई प्रैंक ही नहीं किया आपका? कौन? कभी नहीं किया किसी ने कोई प्रैंक। डर गए सब? डर नहीं रहे मेरे ख्याल में, उन्हें लगता है आगे से मैं ना कोई प्रैंक कर दूं। कोई प्रैंक नहीं किया। ये भी हो सकता। अच्छा, आखिरी सवाल, लास्ट टाइम किसी फैन ने आपको कोई और एक्टर समझ के तारीफ की है आपकी? कब की? कोई और एक्टर समझ के? अब तो नहीं, पहले असद सिद्दीकी समझ लेते थे मुझे, और असद सिद्दीकी को यासिर समझ लेते थे। तो मैंने उसे कहा तो तेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात है मेरा देख लूं। मगर अब वो माशाल्लाह जिम में जाता है तो वो इतना फिट हो चुका हुआ है कि वो अब हम बहुत ही अलग नजर। अब आप अलग हो। कैसा लगा यासिर आपको? सर देखें ना, मजे का सेगमेंट निकाला, बहुत अच्छा सेगमेंट है ना? थैंक यू। एक और हमारा सेगमेंट है, इज द 5 सेकंड रूल। 5 सेकंड दूंगा और 5 सेकंड में आपने सवालों के जवाब देने, ठीक है? 3 पाकिस्तान में बनी हुई फिल्में जो बैन हुई। 1 2 एक तो जावेद इकबाल थी, एक जावेद इकबाल थी, एक सरमद की फिल्म थी। 4 5 यार यासिर क्या यार, ये तो आपको यूं आने चाहिए। हाँ, जावेद इकबाल थी, ये थी अपना जो। चले अगला सवाल पे चलता, अब हो गया ये सवाल। 3 पश्तो जबान, जिंदगी तमाशा। पश्तो जबान के 3 अल्फाज। 1 अख्ता पता नस्ता चमकोजदा करेगा। ठीक है। अंग्रेजी इसका मतलब पता क्या है? क्या? कि उनको नहीं पता कि मैंने मंगनी कर ली है। बड़ा चुन किया आपने, क्योंकि एक ड्रामे का डायलॉग था। ठीक है। अंग्रेजी के 3 ऐसे अल्फाज जिनके एंड में एक्स आता है। 1 एक्स, मैक्स, 2 3 4 5 इनबॉक्स, 6
मिक्स, हाँ मैक्स, नहीं आया ना मुझे उस वक्त। टैक्स, टैक्स, फैक्स, फैक्स, क्या हो गया यासिर? मोस्ट कॉमन मिस करके। 3 मसलों के नाम बता दें। 3 मसले, मसालों के, सॉरी। मसले तो मैं क्या होते हैं? भी, मसले तो मैं आपको 30 बता देता। 3 मसले, 3 मसालों के नाम बताएं यहाँ से। काली मिर्च, जीरा, लौंग। ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी शायरों के नाम 3। अंग्रेजी शायर, 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 पोइट्स। आई थिंक शेक्सपियर का ही पता है मुझे तो। 1 पोइट थोड़ी था, वो राइटर था। 1 अरे वो पोएट भी था, क्या हो गया? 2 जस्टिन बीबर भी अपने गाने खुद लिखता है। 3 काम जो खड़े होके किए जा सकते हैं। 1 2 ज़हन में सिर्फ पीपी आ रहा है। 4। यासिर क्या हो गया आपको? क्रिकेट खेल सकते हैं खड़े होके। तो ये अब आपने सोचा ना यार, क्या हो गया आपको? 3 फल जो अंदर से लाल होते हैं। 1 तरबूज, जीरा पट्टो लाल है। 2 अमरूद 3 और रेड ग्रेप्स। वो अंदर से कैसे लाल होते हैं? रेड ग्रेप्स अंदर से लाल नहीं होते, सही कह रहे हो। ठीक है। 3 पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस जिनकी रिटायरमेंट का आपको इंतजार है। 1 सबकी, मुझे सबकी रिटायरमेंट। 3 देसी पकवान जिनमें बादाम का इस्तेमाल होता है। 1 बादाम का 2 हलवा, 4 बादाम का हलवा। यासिर, यासिर यार बहुत तेज चल रहा है टाइम। 3 पाकिस्तानी सॉन्ग्स जिनमें चांद का जिक्र होता है। 1 2 3 4 5। एक गाना एक तक भी नहीं आया। 3। कल शब्द देखा मैंने चांद बहुत रोके जल्दी में। यासिर, बहुत जल्दी। 3 पाकिस्तानी। यार इसमें मेरा कसूर नहीं है। देखें, आपके चैनल पे भी पाकिस्तानी पुराने गाने नहीं चलते, नए भी नहीं चलते। मैं कहाँ भैया, आप देखूंगा? खुद तो सुन लेते हैं ना। नहीं तो ऐसे कौन सुनता है? टीवी पे आने चाहिए पाकिस्तानी गाने। जी आप चैनल का कसूर है। बिल्कुल। 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जिनके आप फैन हैं। 1 बाबर आजम, विराट कोहली। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। 3 बाबर आजम, 4 शाहीन आफरीदी। मैं पार्टीशन से पहले की बात कर रहा था। 3 पाकिस्तानी फिल्में जिनमें जावेद शेख नहीं थे। 1 2 ऐसी कोई फिल्म ही नहीं बनी। और जावेद शेख साहब अगर फिल्म में ना होना, मजा भी नहीं आता होता। ऐसे ही है। इतनी यासिर हमारी मेहनती टीम है, उन्होंने आपसे मुतल्लिक कुछ मीम्स भी निकाली हैं। ओह, मैं चाहूंगा कि आप वो मीम्स देखें और उन पे अपना तबसरा हमारे साथ शेयर मुझे करें। पसंद है मीम्स। पसंद है ना? लें जी, ये देखें। किसी मुझे ने लग ट्वीट रहा है किया है, यासिर मुझे भाई लग रहा है यासिर भाई को इकरा ने सब्जी लेने भेजा था और ये खूबसूरत लड़कियों के पीछे पीछे अवार्ड शो में घुस गए। ये मीम मैंने ना सिर्फ देखी है, बल्कि मैंने इसको रीपोस्ट भी किया था। अच्छा, हाँ। इतनी पसंद आई आप? मुझे अपने बारे में जो मीम्स पसंद, मैं लगाता हूँ वो। अरे वाह। और मैं फैन से भी कहता हूँ मुझे भेजा करें मेरी मीम्स। हमारे मुल्क का जो ह्यूमर है, आप कैसे रेट करते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? भाई 10 आउट ऑफ 10 है। आपको पता है इंडियन कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो पाकिस्तानी मीम्स और कमेंट्स के ऊपर शो करते हैं। अच्छा जी, वाह। तन्मय भट्ट एक हैं, वो करते हैं पाकिस्तानी मीम्स और पाकिस्तानी कमेंट्स जो लोग करते हैं ना, उसके ऊपर पूरा शो करता है वो। पता नहीं कितने एपिसोड्स हैं उसके। तो पाकिस्तानी ह्यूमर बहुत अच्छा है, और जो भी माशरा थोड़ा सा सप्रेस्ड होता है उसका ह्यूमर बेहतर होता है। ये जो नेटफ्लिक्स पे भी, इंटरनेशनल भी हम देखते हैं, फेसबुक पे आजकल बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं स्टैंड अप कॉमेडी की। स्टैंड अप कॉमेडियंस को बड़ा सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनली। पाकिस्तान में भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, बट उस हिसाब की स्टैंड अप कॉमेडी पाकिस्तान में नहीं होती। आपके ख्याल में इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ भी अच्छा स्टैंड अप होता है वो आप देख लें, या तो ब्रिटेन में होता है या फिर अमेरिका में होता है, क्योंकि वहाँ पाबंदी नहीं है। आप वहाँ पर रिलीजन पे भी जोक कर सकते हैं, आप वहाँ पर पॉलिटिक्स पे भी जोक कर सकते हैं, आप वहाँ पर अपनी क्या नाम है, किसी भी इदारे के ऊपर जोक कर सकते हैं, आप वहाँ पर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में हम, जिसका लफ्ज़ भी नहीं ले सकते, उसके बारे में जोक्स कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जोक अगर आप किसी के मुंह पे भी करें तो उसको वो रेसिज्म से या बॉडी शेमिंग से जोड़ दिया जाता है, किसी चीज़ को सेक्सिज्म से जोड़ दिया जाता है। तो आप फिर जोक करेंगे किस बारे में? पर ये तो इंटरनेशनली भी अब हो रहा है। बट उससे वहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इस बात का भी जोक बना लेते हैं कि आप जो मुझे रेसिस्ट कह रहे हैं।
और फिर वो ऐसी मिसालें देते हैं 10 साल पुरानी उठा के कि आप शर्मिंदा भी हो जाते हैं उसको देखे। तो हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्रिएटिविटी हैम्पर हो रही है हमारे टैलेंट की यार, बहुत यासिर, ज्यादा। क्या करें? देखिए ना, मैं चाहूंगा कि आप हमें यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली शो के इख्तिताम का भी वक्त हो गया है। मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ अपने गेस्ट से कि जो भी दिल की बात है यहाँ पे आके सारे कैमरों की मौजूदगी में करें। नहीं, आप सही, लेकिन आपको यहाँ बुलाते हैं फिर डर लगता है, मुझे लगता है आप डांस करवाएंगे। क्यों ना, तो क्या इसमें डांस में क्या खराब है? बिल्कुल बुरी बात नहीं है, बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन है खुशी का। हाँ, खुशी का और है ना। मौका तो है ही खुशी का। लेकिन आप बताएं ना, आप ये हमारे मुल्क में टैलेंट को क्यों ऐसा रोका जा रहा है? क्यों नहीं पनपने का मौका दिया जा रहा? यासिर, मुझे तो लग रहा है कि डेजा वू हो रहा है, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है। क्यों डेजा वू यासिर? क्यों डेजा वू हो रहा है? कट ज्यादा हो गए क्या? नहीं, मुल्क में टैलेंट को जो है ना हमेशा से ही मैं देख रहा हूँ सपोर्ट किया जाता है, किया जाता है दबाने में। लेकिन फिर भी आप देखें कि टैलेंट हमारा जो है खुल के आप देख रहे हैं कि सामने नहीं आ रहा। मगर कहीं ना कहीं कोने कुदरे से आप जैसा टैलेंट निकल आता है। तालियां, तालियां। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यासिर वो टैलेंट हूँ। आप मेरे पहले, जैसे मैंने कहा इंट्रो में, कि हमारा पहला एपिसोड हमने शूट किया आपके साथ किया, और आज आप दोबारा हमारे शो पे हैं। तो बताएं ना, टॉक शो के बारे में आप क्या तबसरा करना चाहिए? मुझे डर ये है कि पहला शो मैंने शुरू किया था, ये वाला मैं बंद ना करा के चला। इंशाल्लाह नहीं, पता चले ये आखिरी शो। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अल्लाह करे ये शो बहुत चले। और मैंने जैसे पहले कहा था कि जैसे निदा का शो चलता है साल साल, ये साल वाला शो। आपने ये तो पहले कभी नहीं कहा आपने। मैंने आपसे वैसे कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड कहा था कि जैसे निदा का शो चलता है साल वैसे ये शो चले और कभी बंद ना हो। अल्लाह करे इंशाल्लाह। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो क्यों ना जिस आते हुए जिस गाने पे हमने डांस किया था म्यूजिक पे, उस पे जाते हुए भी थोड़ा सा ठुमके हो जाए तो क्या ही मजा आ जाएगा। मैं कहता हूं बजाओ भाई, बजाओ, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। बजाओ।